आप सभी को प्रणाम, नमस्कार। आज हम श्रीमद् भागवत गीता के एक तीसरे पड़ाव पर पहुंचेंगे। ज्ञान का विषय 13वें अध्याय से हमने प्रारंभ कर दिया और ज्ञान योग के षटक के विषय में भी चिंतन करना प्रारंभ कर दिया। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने जिन 6 विषयों के बारे में पूछा था, उसका उत्तर संपूर्ण रूप से भगवान श्री कृष्ण ने 13वें अध्याय में दिया और 13वें अध्याय में क्षेत्र क्षेत्र विभाग योग का विवेचन करते हुए भगवान ने पूर्ण रूप से यह स्पष्ट किया कि प्रकृति क्या है, परमात्मा क्या है, क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, ज्ञान क्या है और ज्ञेय का विषय क्या है। इन सभी 6 विषयों के विषय में अर्जुन को लोक कल्याण की भावना से भगवान ने अत्यंत विस्तार से समझाया। परमात्मा के स्वरूप को, जिसका चिंतन हमने कल किया, 23वें श्लोक से लेकर 20वें श्लोक से लेकर, मैं कहूंगा 20वें श्लोक से लेकर और 35वें श्लोक तक भगवान ने पूर्ण रूप से परमात्मा के स्वरूप और आत्मा और परमात्मा के भेद, आत्म अनात्म के विषय में किसी भी प्रकार का संदेह न रह जाए, इसलिए हर विषय को उठाकर उसे स्पष्ट किया। अत्यंत ही गूढ़ विषय परमात्मा का विषय माना जाता है, परंतु इन 15 श्लोकों में 13वें अध्याय के भगवान श्री कृष्ण ने इस गूढ़ विषय को भी अत्यंत सरलता से हमें समझाया। यह केवल भगवान की दिव्य वाणी के द्वारा ही संभव है कि जिस विषय में सारे पुराण भरे पड़े हैं, जिनकी महिमा वेदों में गाई गई, जिनके विषय में उपनिषदों में इतना ज्ञान है, उन सभी का ज्ञान भगवान ने 15 श्लोकों में, अथवा मैं कहूं कि 15 श्लोकों की एक माला बनाकर अर्जुन के गले में पहना दी और इससे समस्त लोगों का भी कल्याण किया, समस्त पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाले विभिन्न प्राणी समूहों का भी कल्याण किया। प्राणी समूह इसलिए कि मनुष्य का कल्याण होगा तो मनुष्य अन्य प्राणियों का भी कल्याण करेगा। मन में जब भगवान के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होगी तब अन्य प्राणियों के प्रति भी करुणा का भाव, दया का भाव उत्पन्न होगा और तब मानव जाति अपने सहित समस्त अन्य प्राणियों का भी कल्याण कर सकेगी। अब आगे भगवान इसी विषय को आगे समझाते हुए इसको और विस्तार से बताएंगे कि क्यों मनुष्य की कुछ प्रवृत्तियां, किस प्रकार मन की वृत्तियों के अनुसार मनुष्य अलग अलग समय पर अलग अलग प्रकार से कार्य करता है, किस प्रकार मन की वृत्तियां उसे कौन से मन का गुण अथवा कौन सी वृत्तियां उसे किस कार्य में लगाती हैं और कैसे वह इनका अच्छा, बुरा या अधम फल भोगता है। यही 14वें अध्याय का विषय है, परंतु 14वें अध्याय गुणत्रय विभाग योग का प्रारंभ करने से पहले हम सदा की भांति भगवान के श्री चरणों में मन, वाणी और बुद्धि को समर्पित करते हुए ध्यान करेंगे। ओम शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। शान्ताकारं भुजङ्गशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृश्यं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मंगलम् येषां हृदयस्थो भगवान् मंगलायतनं हरि। तदेव लग्नं सुदिनं त्वदेव ताराबलं चन्द्रबलं त्वदेव विद्याबलं दैवबलं त्वदेव लक्ष्मीपते ते ग्रीयुगं स्मरामि। लाभस्तेषा जयस्तेषा कुत्स्तेषा पराजयः येषामिन्दीवर्षामो हृदयस्थो जनार्दनः। विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्मा विष्णु महेश्वरान् सरस्वतीं प्रणम्यादो सर्वकार्यार्थसिद्धये।
अभिषिप्तार्थ सिद्ध्यर्थम पूज्यतो ये सुरासुरे सर्व विघ्न हरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। ओम प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालवयान रुक्मांगदा अर्जुन विभीषण युधिष्ठिरादीन पुण्यानिमान परम भागवतान स्मरामि। अश्वत्थामा बलियासो हनुमानश्च विभीषणः कृपरशुरामश्च सप्तेत चिरजीवनः सप्तेतांस संस्मरे नित्यं मार्कण्डेयमतष्टमम् जीवेत वर्ष शतं साग्रमपमृत्यु विनश्यति। ओम नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वसिष्ठाय नमो नमः। वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा आदावन्ते च मध्ये च हरिः सर्वर्थ गीयते। नमोऽस्तु ते व्यास विशाल बुद्धे फुलारविन्दाय तपत्नेत्रम् येन त्वया भारत तैलपूर्णे प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप। ओम सर्वपुनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत् वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव मात पिता स्वामी सखा हमारे। हे नाथ नारायण वासुदेव हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो पितामहाय। ओम नमो प्रजापतिभ्य। ओम नमो कृष्णद्वैपनाय। ओम नमो सर्वविघ्न विनायकेभ्य। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधे। हरि शरणम। तो आज हम 14वें अध्याय से प्रारंभ करेंगे। 14वां अध्याय है गुणत्रय विभाग योग। अब इसका नाम सर्वप्रथम अध्याय का संक्षेप देख लेते हैं। तो सबसे पहले इस अध्याय का नाम गुणत्रय विभाग योग क्यों है। तो इस अध्याय में भगवान ने सत्व रज और तम जिन 3 गुणों के विषय में आपने अनेकों बार पूर्व चिंतनों में सुना है, श्रीमद् भागवत गीता में इन 3 गुणों का संपूर्ण रूप से वर्णन अनेकों अध्यायों में आता है, परंतु यहां भगवान ने अत्यंत विस्तार से इन तीनों गुणों के स्वरूप का, उनके कार्य का, उनके कारण का और शक्ति का तथा किस प्रकार वह किस अवस्था में जीवात्मा को बंधन में डाल सकते हैं और किस प्रकार इनसे छूटकर मनुष्य मोक्ष को, परम पद को प्राप्त कर सकता है। इन तीनों गुणों से अतीत होकर परमात्मा को प्राप्त मनुष्य के क्या लक्षण है, इन्हीं त्रिगुण संबंधी बातों का विवेचन इस अध्याय में किया गया है। इसीलिए इस अध्याय का नाम गुणत्रय विभाग योग रखा गया है। पहले साधना काल में जब साधक साधना प्रारंभ करता है तब उसके लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि रजोगुण और तमोगुण को त्याग कर वह सत्व गुण को ग्रहण करे
और अंत में सभी गुणों से सर्वथा संबंध त्याग दे और केवल परमात्मा के श्री चरणों में ही अपनी अपना स्थान मानकर और परमात्मा को ही अपना परम पूज्य मानकर केवल परमात्मा में ही ध्यान रखे, न तो सतुगुण, न रजोगुण और न तमोगुण का ही आश्रय ले। इसे समझाने के लिए इन तीनों गुणों का भगवान ने विभाग पूर्वक वर्णन किया है और इसलिए भी इस अध्याय का नाम गुणत्रय विभाग योग है। इस अध्याय में सबसे पहले कहे जाने वाले ज्ञान की महिमा और उसे कहने की प्रतिज्ञा करने के बाद फिर प्रकृति और पुरुष के संबंध से समस्त प्राणियों की उत्पत्ति का प्रकार बताकर भगवान ने सत्व, रज और तम इन तीनों गुणों को जीवात्मा के बंधन में कारण बताया है। इसके बाद सत्व आदि तीनों गुणों का स्वरूप, उनके द्वारा जीवात्मा के बांधे जाने का प्रकार क्रम से बताते हुए जीवात्मा को कौन सा गुण किस में लगाता है इसका संकेत करने के बाद किस प्रकार दूसरे गुणों को दबाकर एक गुण को बढ़ाना चाहिए और किस प्रकार बढ़े हुए सत्व, रज और तम इन गुणों के क्या क्रम है और क्या लक्षण है, इस विषय में भी भगवान ने विस्तार से बताया है। इसके पश्चात तीनों गुणों से प्रत्येक गुण की वृद्धि के समय मरने वाले की गति किस प्रकार की होती है उसको भी भगवान ने स्पष्ट किया है और सात्विक, राजसिक और तामसिक तीनों प्रकार के कर्मों का और उनके अनुरूप जो फल प्राप्त होता है उसका वर्णन भी भगवान ने किया है। इसके बाद ज्ञान की उत्पत्ति में सत्वगुण को, लोभ की उत्पत्ति में रजोगुण को तथा प्रमाद, मोह और अज्ञान की उत्पत्ति में तमोगुण को कारण बताकर तीनों गुणों में से प्रत्येक में स्थित जीवात्मा की उन गुणों के अनुरूप ही भगवान ने गति बताई है। भगवान ने यह भी कहा है कि समस्त कर्म गुणों के द्वारा ही किए जाते हैं और आत्मा को सब गुणों से अतीत और अकर्ता देखने का तथा तीनों गुणों से अतीत होने का फल भी भगवान ने बताया है। इसके बाद अर्जुन ने भगवान से गुणातीत पुरुष के लक्षण, जिसने सभी तीनों गुणों को त्याग दिया, उनके लक्षण, आचरण और गुणातीत बनने का उपाय पूछा। इसके उत्तर में भगवान ने गुणातीत के लक्षण और आचरणों का और गुणों से अतीत होने का उपाय बताया और उसके फल का भी वर्णन किया। फिर अंतिम श्लोक में भगवान ने ब्रह्म, अमृत, अव्यय आदि सब भगवान का ही स्वरूप है और अपने को इन सब की प्रतिष्ठा बताकर इस अध्याय का उपसंहार किया है। भगवान ने 13वें अध्याय में क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के लक्षणों का निर्देश करके उन दोनों के ज्ञान को ही मूल ज्ञान बताया कि यही ज्ञान का विषय है। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ ही मूल रूप से ज्ञान है। यदि यह समझ आ गया तो तुम्हें आत्म परमात्मा भी समझ आ गया और यह समझ आ गया तो ज्ञान और ज्ञेय भी समझ आ गया। उसी के अनुसार क्षेत्र के स्वरूप, स्वभाव, विकार और उसके तत्वों की उत्पत्ति के क्रम आदि तथा क्षेत्र के स्वरूप और उसके प्रभाव का वर्णन भी भगवान ने 13वें अध्याय में किया है। इसका चिंतन हम विस्तार से 13वें अध्याय में कर आए हैं। 13वें अध्याय में क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के विषय में अच्छी तरीके से समझाने के बाद भगवान ने यह भी कहा कि प्रकृति और पुरुष अथवा क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के अविद्या के द्वारा एक दूसरे की प्रेरणा से ही सृष्टि की उत्पत्ति होती है और उनके यथार्थ स्वरूप का जब यथार्थ रूप में ज्ञान हो जाता है तब ज्ञान के द्वारा अविद्या समाप्त हो जाती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। अमानित्व आदि जो ज्ञान के साधन है उनके द्वारा बंधन से मुक्ति प्राप्त होती है। इस प्रकार सत्वादि गुणों से युक्त सुख आदि संग बंधन का कारण है। यह सब विवेचन हम पिछले अध्याय में कराए हैं। इसका चिंतन हमने पिछले अध्याय में किया। अब इस अध्याय में तीनों गुण किस प्रकार बंधन का कारण बनते हैं और किस प्रकार उन बंधन से मुक्ति मिल सकती है, इसी का वर्णन, इसी का उपदेश भगवान ने यहाँ किया है। साथ ही यह भी बताया है कि किस प्रकार ऊपर की गति, उर्वर्ध गति, किस प्रकार अधोगति और किस प्रकार मध्य गति में स्थिति प्राप्त होती है। भगवान शंकराचार्य ने इस अध्याय के प्रारंभ में ही कहा है कि अद्वैत दर्शन की दृष्टि में ब्रह्म अपनी माया शक्ति को साथ में लेता हुआ समस्त संसार की सृष्टि और उसका संहार करता है। वह माया ही प्रकृति है, वह त्रिगुणात्मिका है, त्रिगुण से संपन्न है। सत्व, रज और तम यह प्रकृति के ही भेद हैं और इस त्रिगुणात्मक प्रकृति के आधार पर सृष्टि कैसे उत्पन्न हो जाती है, कैसे सर्वव्यापक सच्चिदानंद घन परमात्मा सत्ता गुणत्रय के बंधन में आती है, यही इस अध्याय का मुख्य विषय है। मुक्ति प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले मुमुक्षु पुरुषों के लिए
तीनों गुणों और उनके कार्यों को जान लेना अत्यंत आवश्यक है, इसलिए गुणत्रय का यहाँ परिचय भगवान ने दिया है। यही विषय आगे 15वें, 16वें और लगभग 17वें अध्याय तक मुख्य विषय रहेगा, क्योंकि तीनों गुणों के द्वारा ही अनेक प्रकार के क्रियाकलाप मनुष्य किया करते हैं और उसी के द्वारा उन्हें उसका फल प्राप्त होता है, जो कि अच्छी गति, बुरी गति अथवा बद्ध गति के रूप में प्राप्त होता है। लोकमान्य तिलक ने इस अध्याय और का एक प्रकार से तुलना अथवा साम्य अनुगीता और मनुस्मृति के 14वें अध्याय मनुस्मृति से भी किया है कि उसमें भी यही विषय प्रतिपादित है। भगवान ने 13वें अध्याय के 19वें श्लोक से प्रकृति पुरुष नाम से जो प्रकरण आरंभ किया था और उस प्रकरण को आरंभ कर गुणों को प्रकृति द्वारा जनित, प्रकृति द्वारा उत्पन्न बताया था। पिछले अध्याय के 21वें श्लोक में हमने यह भी चिंतन किया कि पुरुष के बार बार अच्छी बुरी योनियों में जन्म होने का संग केवल गुण ही है और गुणों के विभिन्न स्वरूप क्या है, परंतु भगवान ने वहां यह नहीं बताया कि गुणों के विभिन्न स्वरूप क्या है, किस प्रकार जीवात्मा के शरीर को यह बांधते हैं, जीवात्मा का शरीर में बंधन कर देते हैं, आत्मा को शरीर के साथ बांध देते हैं, किस गुण के संग से किस योनि में जन्म प्राप्त होता है, गुणों से छूटने का उपाय क्या है, गुणों से छूटे हुए पुरुष के क्या लक्षण है तथा आचरण कैसे होते हैं। जब भगवान ने 21वें श्लोक में पिछले अध्याय के यह कहा कि प्रकृति जनित गुण है और यही शरीर को आत्मा में बांध देते हैं अथवा आत्मा को शरीर में बांध देते हैं, तब यह सब जानने की स्वाभाविक ही इच्छा उत्पन्न किसी को भी होती है। इसीलिए इसी विषय को स्पष्ट करने के लिए 14वें अध्याय का आरंभ भगवान ने किया और 13वें अध्याय में जिस ज्ञान को भगवान ने स्पष्ट करके समझाया उसकी फलश्रुति ही बताई। 14वें अध्याय में विस्तार पूर्वक उसी को भगवान समझा रहे हैं। इसलिए भगवान पहले 2 श्लोकों में उस ज्ञान का महत्व बताकर उसके पुनः वर्णन की प्रतिज्ञा करते हैं। 13वें अध्याय में अत्यंत ही गूढ़ विषय था और भगवान ने हालांकि अत्यंत सरलता से वह समझाया, परंतु साधारण मनुष्यों के मन में इतनी आसानी से वह समझ में आने वाला नहीं है। इसलिए भगवान ने उसे और स्पष्ट करने के लिए, ताकि अच्छी तरीके से समझ आ जाए, तभी भगवान ने इस 14वें अध्याय में इन तीनों गुणों का वर्णन आरंभ किया और तीनों गुणों का वर्णन आरंभ करने के पश्चात भगवान आगे 15वें अध्याय में इसी को और विस्तार करेंगे और 16वें अध्याय में तो स्पष्ट रूप से समाज के उदाहरण देकर यह समझा देंगे कि किस प्रकार यह तीनों गुण अलग अलग प्रकार से कार्य करते हैं। तो सबसे पहले भगवान ने ज्ञान की महिमा और प्रकृति मनुष्य से जगत की उत्पत्ति के विषय को उठाते हुए कहा। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान ने कहना प्रारंभ किया। परम भूय प्रवेक्ष्यामि ज्ञाननामानुत्तमं यत् ज्ञात्वा मुनि सर्वे परां सिद्धिमित गता। यत् ज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गता। भगवान ने कहा, अब मैं पुनः ज्ञान के साधनों में जो उत्तम ज्ञान साधन है उनका वर्णन करूंगा, जिसे जानने के पश्चात मुनि जनों ने इस देह बंधन से मोक्ष नाम की उत्तम सिद्धि प्राप्त कर ली थी। अब यहाँ ऐसा नहीं समझना चाहिए कि यहाँ जिस महत्वपूर्ण ज्ञान का उपदेश भगवान कर रहे हैं उसका उपदेश भगवान ने पहले नहीं किया था। श्रीमद् भागवत गीता के पिछले अनेकों अध्यायों में हम देख आए हैं कि गुण त्रय के विषय का उपदेश भगवान पहले ही दे चुके हैं, परंतु एक तो यह बहुत ही गंभीर विद्या है, बहुत ही गंभीर विषय है और गंभीर विद्या अथवा विषय बार बार कहने से ही बुद्धि में ठीक प्रकार से बैठती है। दूसरी, भगवान अर्जुन को अच्छी तरह से ज्ञान का उपदेश करके उसके अज्ञान को संपूर्ण रूप से निर्मूल कर देना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने पहले कहे हुए गंभीर ज्ञान को भी सरलता से बुद्धि में बैठाने के लिए ही पुनः उसी विषय को उठाते हुए आगे कहना प्रारंभ किया, क्योंकि उन्होंने अर्जुन को आश्वासन दिया है कि मैं तुम्हें ऐसा ज्ञान कहूंगा। 9वें अध्याय में हम देख आए हैं कि मैं तुम्हें ऐसा ज्ञान कहूंगा जिसे जानने के पश्चात कुछ भी अन्य जानने योग्य शेष नहीं रहेगा।
यह अत्यंत आवश्यक है कि अर्जुन के मन में भी और अर्जुन के द्वारा जिन प्राणी मात्र के कल्याण के लिए भगवान श्रीमद् भागवत गीता जैसे दिव्य ग्रंथ का उपदेश दे रहे हैं, उन सभी के मन में यह स्पष्ट हो जाए कि किस प्रकार की गति में मनुष्य लगता है। अन्यथा कुछ ना कुछ भ्रम की स्थिति बनी ही रहती है। हम कुछ गलत कार्य भी करते हैं तब भी सोचते हैं कि यह भगवान की प्रेरणा ही है, परंतु वह भगवान की प्रेरणा नहीं है, वह तमोगुण ही हमें उस कार्य में लगा रहा है। इसीलिए इस विषय को समझाने के लिए, इस ज्ञान का अच्छी तरह से उपदेश करने के लिए भगवान ने इस विषय को बहुत दोबारा उठाया है और बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ इस 14वें अध्याय में समझाया है, क्योंकि यह विषय अत्यंत ही गहन है, अत्यंत ही गूढ़ है और आसानी से समझ में आने वाला नहीं है, दुर्विज्ञेय है। इसलिए भली प्रकार से समझाने के लिए अनेक प्रकार से पुनः उसी का वर्णन भगवान यहाँ करना प्रारंभ करते हैं। हमारी श्रुतियों में, हमारी स्मृतियों में, पुराण आदि में विभिन्न विषयों को समझाने के लिए जिस अनेक प्रकार के बहुत से उपदेशों का ज्ञान दिया गया है, उन्हीं सब का वाचक यहाँ ज्ञाना नाम शब्द है। उनमें से प्रकृति और पुरुष के स्वरूप का विवेचन करके पुरुष के वास्तविक स्वरूप का प्रत्यक्ष ज्ञान करवा देने वाला जो तत्व ज्ञान है, यहाँ भगवान उसी का वर्णन करने की प्रतिज्ञा करते हैं। वह ज्ञान परमात्मा के स्वरूप का प्रत्यक्ष दर्शन कराने वाला और जीवात्मा को प्रकृति के बंधन से छुड़ाकर सदा के लिए मुक्त कर देने वाला है। इसलिए उस ज्ञान को अन्य ज्ञानों की अपेक्षा उत्तम और अत्यंत उत्कृष्ट बताया गया है। ज्ञान के यहाँ दो विशेषण दिए गए, एक परम और एक उत्तम। एक पर और एक उत्तम। पर इसलिए क्योंकि उसका विषय पर वस्तु है और अत्यंत ही कठिन है, अत्यंत ही गूढ़ है, और इस ज्ञान का फल भी उत्तम कहा। जिसका फल उत्तम हो वही उत्तम ज्ञान होता है। इस ज्ञान का फल अत्यंत उत्तम है क्योंकि इस ज्ञान का मूल रूप से फल है मोह से मुक्ति, मोक्ष की प्राप्ति। यही सब फलों में अत्यंत उत्तम फल है। उस मोक्ष की प्राप्ति जिस ज्ञान के द्वारा होती है, वह ज्ञान अवश्य ही उत्तम होगा। इसीलिए भगवान ने कहा कि यह ज्ञानों में उत्तम ज्ञान है। किन ज्ञानों में उत्तम है? अब यहाँ प्रश्न यह भी आता है कि भगवान ने कहा कि यह ज्ञानों में उत्तम है, तो किन ज्ञानों में उत्तम है? क्या पिछले अध्याय में भगवान ने जो कहा कि जिन गुणों के बारे में वर्णन किया, अमानित्व आदि, क्या उनसे यह ज्ञान उत्तम है? यह प्रश्न भी आता है। भगवान शंकराचार्य ने इसे ठीक नहीं माना है। उन्होंने लिखा है कि यहाँ पिछले अध्याय में वर्णित अमानित्व आदि गुणों से उत्तमता बताने का प्रयोजन भगवान का नहीं है, परंतु जो कर्म कांड इत्यादि के द्वारा यज्ञ आदि का ज्ञान है, उससे इस ज्ञान की उत्तमता बताना ही भगवान का मुख्य रूप से भगवान वही बता रहे हैं और यही भगवान को यहाँ अभीष्ट भी है। यज्ञ आदि के द्वारा ज्ञान, यज्ञ आदि के ज्ञान को ही सर्वोत्तम ज्ञान क्यों ना माना जाए? तो इसका उत्तर यही है कि मोक्ष रूप सर्वोत्तम फल देने वाला ज्ञान यज्ञ आदि का नहीं है, क्योंकि यज्ञ केवल सकाम कामना की पूर्ति के लिए ही किए जाते हैं। उससे तो अधिक से अधिक स्वर्ग प्राप्ति और इस लोक में समृद्धि की प्राप्ति ही संभव हो सकती है। मोक्ष इस ज्ञान से प्राप्त नहीं होता। इसलिए इसका अभिप्राय यह नहीं समझना चाहिए कि भगवान ने यहां वर्णित ज्ञान से अतिरिक्त जो अन्य ज्ञान है उसे निष्कृष्ट कहा है। ऐसा भगवान ने नहीं कहा। यहां प्रयोजन केवल इतना है कि अर्जुन की और जो अन्य प्राणी जिस समुदाय है जिसका कल्याण भगवान करने की प्रेरणा यहाँ कर रहे हैं, उन सब की रुचि और जिज्ञासा उत्पन्न हो जाए। और उसी रुचि और जिज्ञासा को उत्पन्न करने के लिए भगवान ने यह कहा कि यह जो ज्ञान है यह अति उत्तम है, ज्ञाना नाम उत्तमम। तो भगवान ने इसीलिए कहा। अब कहते हैं ना, हम भी लौकिक भाषा में उदाहरण के लिए कि यदि किसी को कुछ समझाना है तो कहते हैं ध्यान देके सुनो, कि ध्यान देकर सुने, ध्यान पूर्वक सुने, क्योंकि तुम्हारे कल्याण की बात है। तुम इसे ध्यान देकर सुनोगे, अत्यंत ही उत्तम ज्ञान है। तुम इस कल्याणकारी ज्ञान को सुनोगे तो अवश्य ही तुम्हारा कल्याण होगा। उसी प्रकार भगवान भी यहाँ अर्जुन को यही कह रहे हैं कि ध्यान देकर मन को और चित्त को शांत कर मेरे इस उपदेश को सुनो, क्योंकि इसे सुनने के पश्चात यह ज्ञान इतना उत्तम है कि तुम्हें परम कल्याण की प्राप्ति अवश्य ही
होगी, यही भगवान के यहाँ कहने का अभिप्राय है। अब यह सुनने के बाद यदि यह प्रश्न उठाया जाए कि ठीक है, ज्ञान उत्तम है, पर क्या कोई उदाहरण है? किसी को फायदा हुआ यह ज्ञान सुनने का? तो इसका उत्तर भी भगवान स्वयं ही दे रहे हैं, और इसी के लिए भगवान ने मुनियों का उदाहरण दिया कि इस ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात मुनि बंधन मुक्त हो गए हैं, उनका देह बंध छूट गया और वह भगवान में ही सम्मिलित हो गए। भगवान के साधर्म को ही उन्होंने एक प्रकार से ग्रहण कर लिया। इस विषय को भगवान आगे भी समझाएंगे, परंतु यहाँ केवल इस श्लोक में उदाहरण देने के लिए कि यह ज्ञान कितना उत्तम है, भगवान मुनियों का उदाहरण लेते हैं कि इस ज्ञान के द्वारा ही उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। भगवान शंकराचार्य ने मुनि का अर्थ मननशील सन्यासी किया है, क्योंकि जैसे ही हम मुनि शब्द का प्रयोग करते हैं तो मुनि शब्द का प्रयोग करते ही मन में चतुर्थाश्रम वर्ण का ही ध्यान आता है कि गृहस्थ हो गया, ब्रह्मचर्य हो गया, गृहस्थ हो गया, गृहस्थ के बाद आपने सन्यास भी ले लिया, और जब वन गमन किया, तब जब वानप्रस्थी हुए, तब मुनि बन गए। तो मुनि शब्द का अर्थ यहाँ मननशील सन्यासी लेना ही उचित है, जैसा श्री शंकराचार्य ने कहा है। चाहे आप किसी भी अवस्था में क्यों ना हो, चाहे आप किसी भी साधन में क्यों ना हो, चाहे आप किसी भी आश्रम में क्यों ना हो, यदि आप निरंतर भगवान का मनन कर रहे हैं, भगवान का चिंतन कर रहे हैं, तो आप मुनि ही है। यही भगवान शंकराचार्य ने यहाँ कहा है कि मननशील सन्यासी ही मुनि है। संन्यास आश्रम चतुर्थ वर्ण है, परंतु इतने थोड़े ज्ञान को प्राप्त करने के लिए मुक्त हो जाना संभव नहीं है। इसलिए उन्होंने यही कहा है कि जो मननशील सन्यासी है, जो निरंतर मनन चिंतन करता रहे, वह सर्वदा सन्यासी ही है। इसके लिए आयु का बंधन भी नहीं है। श्री रामानुजाचार्य ने इस श्लोक के चिंतन में कहा है कि जो ज्ञान पहले बताया उससे थोड़ा अलग, परंतु प्रकृति और पुरुष के अंतर्गत ही ज्ञान का उपदेश करने की प्रतिज्ञा यहाँ भगवान ने ली है। श्री रामानुजाचार्य के अनुसार यहाँ यज्ञ याग आदि को अलग अलग भगवान ने नहीं कहा, परंतु प्रकृति पुरुष से संबंधित जो अनेक प्रकार के सिद्धांत प्रचलित हैं, उनमें यह ज्ञान सर्वोत्तम है, ऐसा ही भगवान ने कहा है। पिछले अध्याय के अंतिम श्लोक में जो यान्ति ते परम कहा गया, उसी परम की व्याख्या से यह अध्याय यहाँ आरंभ होता है। प्रविक्षामि का अर्थ श्री रामानुजाचार्य ने विवरण सहित कहूंगा कहा है, उदाहरण देकर कहूंगा, विवरण सहित कहूंगा, ऐसा किया है। वह परम ज्ञान अचिंत्य शक्ति और महिमा से युक्त पुरुषोत्तम का ही ज्ञान है, भगवान का ही ज्ञान है। अब दार्शनिक दृष्टि से भी हम देखें तो किसी भी ज्ञान में किसका ज्ञान होगा, वह वस्तु प्रकाश रूप से ही विद्यमान रहेगी। उसका जो इंद्रियों द्वारा समझे जाने वाला स्थूल रूप है, वह तो ज्ञान का अंग नहीं है, वह तो ज्ञान का जनक बनकर रह जाता है। इसलिए प्रत्येक ज्ञान में अवस्थित जो पर ज्ञान है, वह ब्रह्म ही है, प्रकाश स्वरूप है। और यह भी कहा जाता है कि बाह्य आदि जितने भी ज्ञान के विषयभूत पदार्थ हैं, उनका जो फल है वह संवित है, वह प्रकाश रूप है। वेदांत के द्वारा उसी को परम विज्ञेय बताया जाता है। यहाँ यह भी समझा जा सकता है कि ज्ञान तो सभी को प्राप्त होता है और उसका प्रकाश भी सभी को प्राप्त होता है, तब यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति क्यों नहीं होती? तो उसका उत्तर यही है कि ज्ञान और ज्ञान के प्रकाश में प्रतिबंध सामग्री के भी सर्वदा सामने रहने के कारण फल और प्रतिबंध भी होता है। यही मुक्ति के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। अब सूर्य, जैसा कि पिछले अध्याय में भी हमने देखा कि सूर्य का प्रकाश तो सभी ओर आ रहा है, परंतु यदि खुद ही पेड़ की छाया में बैठा जाए, अथवा खुद ही एक छाता लेकर चला जाए और कहा जाए कि या ऐसे एक अंधेरे कमरे में बैठा जाए जहां सूर्य का प्रकाश ही ना आए, तब किसी भी प्रकार से सूर्य पर उसका दोष नहीं दिया जा सकता। और यही यहाँ भी है कि ज्ञान और ज्ञान के प्रकाश में जो हमारे मन की अवस्थाएं हैं, जिन राजसिक और तामसिक गुणों की ओर हमारी प्रेरणा हो रही है, वही ज्ञान में प्रतिबंधक बनते हैं। जरूरी नहीं है कि श्रीमद् भागवत गीता सुना जाए, पढ़ा जाए। भैया गृहस्थ आश्रम में हो, गृहस्थी बनकर रहो, धन का उपार्जन करो, परिवार का पालन करो, तुम्हारा केवल यही कार्य है। तो उपदेश दें कि कब
मैं श्रीमद् भागवत गीता का चिंतन मनन आरंभ करूं? बोला 60 साल के बाद करना। अब आप एक बात बताइए मुझे कि जिस मनुष्य ने पूरे उम्र 20 साल की उम्र से लगभग अध्ययन समाप्त हुआ और एक नई दिशा में गृहस्थ आश्रम में उसने प्रवेश करना प्रारंभ किया, 20 साल से लेकर 60 साल तक कितने साल हो गए? 40 साल। 40 साल जिस आदमी ने केवल एक ही कार्य किया है, वह कैसे कैसे अचानक एक दिन सब कुछ छोड़ देगा और श्रीमद् भागवत गीता खोल लेगा, जिसे उसने कभी नहीं पढ़ा है। वह श्रीमद् भागवत गीता खोल लेगा और फिर उसका चिंतन मनन करना आरंभ कर देगा। क्या यह संभव है? यह संभव नहीं है। धीरे धीरे शनैः पंथा शनैः कंथा शनैः गिरिवर लंघनम के आधार पर, शनैः विद्या शनैः वित्तम, तो इन सबके आधार पर पंचतानी शनैः शनैः जो ज्ञान का उदय है वह भी धीरे धीरे ही होगा। इसलिए जो ये प्रतिबंधक है ज्ञान की प्राप्ति में, इन्हें धीरे धीरे हटा देना चाहिए और मन को एक प्रकार से संकलित कर, मन को भगवान की ओर मोड़कर 60 साल की उम्र में, अगर 60 साल की उम्र तक पहुंचे तो 60 साल की उम्र में चिंतन तभी आरंभ होगा जब पहले से उसका कुछ ज्ञान अवश्य होगा। यदि पहले से ही उसका ज्ञान नहीं होगा तो पता लगा 60 साल तक पहुंचे ही नहीं। तो 60 साल तक अगर नहीं पहुंचे तो वो गया। तब आप किस गुण में हैं और किस प्रकार का जन्म मिलेगा, यह भी इस अध्याय में बताया जाएगा। इस अध्याय में आगे भगवान 18वें 20वें श्लोक में इसको स्पष्ट करेंगे। तो कहने का अर्थ यही है कि जितना भी ज्ञान के प्रकाश में जिस भी प्रतिबंधक सामग्री को हमने अपने पास एकत्रित कर रखा है, उसे अवश्य ही दूर करने का प्रयास करना चाहिए। तीनों गुणों और उनके कार्यों के ज्ञान के पश्चात प्रतिबंध होने का भय समाप्त हो जाता है और जितने भी ज्ञानी मनुष्य हैं अथवा ब्रह्मवेत्ता हैं, उन्हें केवल कैवल्य की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए गुणों का यह ज्ञान आत्मा और अनात्मा के ज्ञान से भी भगवान ने उत्तम कहा है। जैसे ही आपको पता लग गया कि यह किस गुण का कार्य हो रहा है, आप उससे अपने मन को हटाकर सत्व गुण की ओर ले जा सकते हैं। अब लौकिक उदाहरण में आप देखें तो यही है कि रोगी यदि वैद्य के पास जाता है, यदि एक डिजीज लेकर एक मनुष्य डॉक्टर के पास जाता है, तो उसकी क्या दवाई है, कितनी दवाई खानी चाहिए, उसके किस रोग में क्या वस्तु खानी चाहिए और क्या नहीं खानी चाहिए। हम पूछते हैं ना डॉक्टर से क्या खाएं क्या ना खाएं, तो उसका उत्तर यही है कि क्या पथ्य है क्या अपथ्य है। क्योंकि यदि पथ्य अपथ्य का विचार नहीं किया जाएगा, आयुर्वेद में तो यह अत्यंत ही गहन विषय है कि यदि आपको यह रोग है तो यह आपको नहीं खाना है। मॉडर्न जो एलोपैथी का इलाज है उसमें इस विषय को नहीं माना जाता, परंतु आयुर्वेद में, क्योंकि आयुर्वेद संपूर्ण चिकित्सा विज्ञान है, उसमें स्पष्ट रूप से माना जाता है कि जिस भी वात पित्त अथवा कफ किसी भी रोग की, अथवा वात और पित्त की अथवा पित्त और कफ की जिसकी भी हम औषधि दे रहे हैं, उसमें ऐसी वस्तु को ग्रहण नहीं करना है जिससे शरीर में वात बढ़े अथवा पित्त बढ़े। तो क्योंकि जब औषधि दी जाएगी और वह वस्तु भी खाई जाएगी जिससे वात बढ़े अथवा पित्त बढ़े, तो वह वस्तु हानि ही करेगी और औषधि का पूर्ण रूप से लाभ रोगी को नहीं मिल सकेगा। इसलिए यह पदार्थ खाना चाहिए, यह पदार्थ नहीं कहना चाहिए का विचार भी किया जाता है, और वह केवल प्रतिबंध हटाने के लिए ही है ताकि औषधि का संपूर्ण रूप से लाभ रोगी को मिल सके। जब तक वह प्रतिबंध नहीं हटाया जाएगा तब तक औषधि का पूर्ण रूप से लाभ नहीं मिलेगा। शरीर अस्वस्थ रहेगा और वह अस्वस्थता हो सकता है महीनों तक और हो सकता है सालों तक चलती रहे। इसी के आधार पर प्रतिबंधक गुणों और उनके विकारों के ज्ञान को समझने के लिए भगवान ने यह कहा कि उत्तम ज्ञान यही है कि तुम यह समझ लो कि क्या तुम्हारे मन में प्रतिबंध डालकर तुम्हारी आत्मा को बंधन में डाल देते हैं, क्योंकि गुणों और उनके प्रभावों के अभाव से ही ज्ञान को बल मिल सकता है, और जो मनुष्य मोक्ष प्राप्ति के साधन में आगे लगना चाहता है उसे मोक्ष प्राप्ति हो सकती है। तो इसलिए भगवान ने यह कहा कि यह ज्ञान अत्यंत उत्तम है, और इस ज्ञान को प्राप्त करने के पश्चात क्या होता है, यह भगवान ने आगे कहा।
इदं ज्ञानम् उपाश्रित्य मम साधर्मम् आगता सर्गोऽपि नो उपजायन्ते प्रलयेन व्यथन्ति च सर्गोऽपि नोपजायन्ते प्रलयेन व्यथन्ति च। भगवान ने कहा, इस ज्ञान का आश्रय लेकर मेरे साधर्म को प्राप्त हुए मनुष्य सर्ग के होने पर भी उत्पन्न नहीं होते तथा प्रलय काल में भी लीन नहीं होते, अर्थात उन्हें मेरा साधर्म प्राप्त हो जाता है और उनको मोक्ष की प्राप्ति पूर्ण रूप से हो जाती है। मोक्ष प्राप्त होने के पश्चात वह ना तो सर्ग पर उत्पन्न होते हैं और न ही प्रलय काल में लीन ही होते हैं। मोक्ष की प्राप्ति, जैसा कि मैंने कहा था, हमारी हृदय में, हमारी आत्मा में एक ज्योतिपुंज है। वह ज्योतिपुंज निकलकर उस परमात्मा के ज्योतिपुंज में, जो सभी ज्योतिपुंजों का आधार है, उस रुद्र रूप परमात्मा में, एको ही रुद्रो न द्वितीय ततस्तुर, उस रुद्र रूप परमात्मा में जाकर मिल जाता है। जब उस रुद्र रूप परमात्मा में जाकर मिल गया, तब पुनः पुनर्जन्म का, तब न तो सर्ग के उत्पन्न होने पर उत्पन्न होगा और न ही प्रलय काल में उसको कोई हानि होगी, क्योंकि जब एक लौ छोटी लौ बड़ी लौ से जाकर मिल गई तो उसकी कोई भी हानि नहीं हो सकती। भगवान ने इस श्लोक में यही कहा है कि इस ज्ञान का फल अवश्यम भावी है, अवश्य ही प्राप्त होता है। इस ज्ञान का आश्रय लेकर जिन्होंने व्यवहार का परिचालन किया है, वह मेरे साधर्म को प्राप्त हो गए। ज्ञान की महिमा क्या है, क्यों यह ज्ञान सुनना चाहिए, क्यों इस ज्ञान का चिंतन मनन करना चाहिए, इसी बात को स्पष्ट करने के लिए ज्ञानम के साथ इदम विशेषण भगवान ने यहां दे दिया। इस प्रकरण में वर्णित इदम ज्ञानम, यह ज्ञान जो मैं तुमसे कह रहा हूं, इस प्रकरण में वर्णित ज्ञान के अनुसार प्रकृति और पुरुष के स्वरूप को समझकर गुणों के सहित प्रकृति से सर्वथा अतीत हो जाना और निर्गुण निराकार परमात्मा के स्वरूप में अभिन्न भाव से स्थित रहना ही इस ज्ञान का आश्रय लेना है। पिछले श्लोक में पराम सिद्धि गता से जो बात कही गई, इस श्लोक में मम साधर्म गम्यता से भी वही कहा गया। अभिप्राय यह है कि भगवान के निर्गुण रूप को अभेद भाव से प्राप्त हो जाना ही भगवान के साधर्म को प्राप्त करना है। यहाँ साधर्म का साधारण अर्थ तो यही बनता है कि मुझे ही प्राप्त हो जाते हैं, मेरी ही ज्योति में आकर, मेरे ही ज्योति पुंज में आकर मिल जाते हैं, जिससे सर्ग के उत्पन्न होने पर भी उत्पन्न नहीं होते और प्रलय काल में उनका नाश नहीं होता। परंतु साधर्म के अर्थ में महात्माओं में अत्यंत मतभेद है। श्री शंकराचार्य और श्री मधुसूदन सरस्वती आदि अद्वैत सिद्धांत के जो अन्यायी महात्मा हैं, उन्होंने साधर्म का अर्थ सारूप्य ही किया है। उन्होंने कहा है कि ब्रह्मवेद ब्रह्मवेव भवति, कि जो ब्रह्म का ध्यान करता है वह ब्रह्म स्वरूप ही हो जाता है। इस प्रकार जो उपनिषदों का ज्ञान है, उससे ब्रह्म को जान लेने के बाद वह ब्रह्म रूप ही बन जाता है। यही बात सिद्ध है। भगवत गीता में भी क्षेत्रज्ञ और परब्रह्म में कुछ भी अंतर नहीं माना गया, दोनों को समान ही माना गया। यह पिछले अध्याय में हम चिंतन कर चुके हैं। इसलिए क्षेत्रज्ञ का ज्ञान हो जाने पर ब्रह्म भाव को प्राप्त कर लेना ही इन सभी आचार्यों ने यहां पर इस श्लोक के चिंतन में यही माना है। परंतु श्री रामानुजाचार्य के चिंतन के अनुसार मुक्तात्मा ब्रह्म रूप नहीं अथवा ब्रह्म के समान हो जाता है। वह कहते हैं कि वह ब्रह्म नहीं बनता, परंतु ब्रह्म के समान हो जाता है, साधर्म को प्राप्त करता है, सारूप्य को प्राप्त नहीं करता। उसमें भी सर्व आत्म तत्व, सर्व नियंत्रत्व, सबका नियंत्रण करने वाला, सबका अधिष्ठाता होने वाला आदि धर्म आ जाते हैं। यही उन्होंने साधर्म का अर्थ किया है। साधर्म और समान धर्मता भिन्नता में ही हो सकती है, भिन्नता के ना रहने पर समानता रहेगी ही नहीं, और समानता के ना रहने पर साधर्मता भी नहीं होगी। भाव यही है कि भगवान द्वारा बताए हुए ज्ञान का आश्रय लेकर उसके अनुसार साधन करके जो पुरुष परब्रह्म परमात्मा के स्वरूप को अभेद भाव से प्राप्त हो चुके हैं, वह मुक्त पुरुष ना तो महासर्ग के आदि में ही उत्पन्न होते हैं और न ही प्रलय काल में ही पीड़ित होते हैं। सृष्टि के सर्ग और प्रलय से उनका कोई भी संबंध नहीं रह जाता, क्योंकि जो अच्छी बुरी योनियों में उत्पन्न होने का प्रधान कारण है
वह है गुणों का संग, और मुक्त पुरुष गुणों से सर्वथा अतीत हो जाता है, इसलिए उनका पुनर्जन्म हो ही नहीं सकता। और जब उसकी उत्पत्ति ही नहीं है, तब विनाश का तो कोई प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता। सृष्टि में उत्पन्न न होना और प्रलय में व्यथित न होना जो भगवान ने यहाँ बताया, उस पर यह प्रश्न भी उत्पन्न होता है कि जो भगवान के साधर्म को प्राप्त हो गया, उसकी सर्ग में उत्पत्ति और प्रलय में व्यथा का तो प्रश्न ही नहीं उठता। तब क्या यह जो प्रश्न है, यह जो भगवान ने कहा है, क्या यह ठीक नहीं है? इसका उत्तर यही है कि यह अप्राप्त का निषेध नहीं है कि आपको यह प्राप्त नहीं होता। वह भी एक मुक्त अवस्था है जब भगवान शिव, भगवान विष्णु आदि के लोगों को प्राप्त कर प्राणी मुक्त हो जाता है, परंतु वह मुक्ति, जैसा कि चिंतन हम पहले श्रीमद् भागवत गीता में कराए हैं, परंतु वह मुक्ति जो अन्य लोगों को प्राप्त करके भी होती है, वह मुक्ति पूर्ण रूप से मुक्ति देने वाली नहीं होती। क्योंकि जब सर्ग के अंत में सृष्टि की पुनर्रचना होती है और सभी देवी देवता पुनः परमात्मा के स्वरूप से प्रकट होते हैं, तब फिर उन्हें भी पुनः उत्पन्न होना ही पड़ेगा। किसी भी प्रकार से ऐसा नहीं होता, क्योंकि जब विष्णु लोक ही समाप्त हो गया और परमात्मा ने पुनः विष्णु लोक की सृष्टि की, तब विष्णु लोक में रहने वाले कहाँ जाएंगे? उनका पुनर्जन्म तो होगा ही। इसीलिए भगवान यहाँ यह कह रहे हैं कि वह ना तो सृष्टि में उत्पन्न होता है और ना व्यतीत होता है, क्योंकि जब भगवान के स्वरूप में ही मिल गए, उस निर्गुण निराकार परमात्मा के स्वरूप में ही जाकर मिलन हो गया, तब किसी भी प्रकार से किसी प्रकार की व्यथा का होना तो संभव ही नहीं है। अब यहाँ अर्जुन को, जो यहाँ श्रोता है और अन्य विद्वान अथवा अन्य मनुष्य जो यहाँ इस ज्ञान को भगवान की वाणी के द्वारा ग्रहण कर रहे हैं, कहीं उन्हें यह संदेह न हो जाए कि भगवान यहाँ जिस साधर्म रूप मुक्ति की बात कर रहे हैं, वह भी कहीं वैसी मुक्ति तो नहीं है जिससे फिर उत्पन्न होना पड़े। उसी का निषेध करते हुए भगवान ने स्पष्ट शब्दों में यह कह दिया है कि उसका पुनर्जन्म नहीं होता, ना तो वह उत्पन्न होता है और न ही उसका नाश होता है। इसलिए यहाँ स्पष्ट रूप से यह भगवान ने कह दिया है कि इस ज्ञान को प्राप्त करने वाले फिर कभी संसार के चक्र में नहीं आते, पुनर्जन्म के चक्र में नहीं फंसते। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम उनका नहीं होता। वह भज गोविंदम करते हुए भगवान को ही प्राप्त कर लेते हैं। आगे भगवान यही कहना प्रारंभ करते हैं, इस ज्ञान के विषय को ही आगे बढ़ाते हुए कहना प्रारंभ करते हैं कि मैं ही सबका करता हूं और मैंने ही सबको उत्पन्न किया है। यह प्रकृति मेरी ही बनाई हुई है और मैं ही सबका बीज प्रदाता पिता हूं। भगवान कहते हैं, मम योनि महत् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं ददामि अहं संभव सर्व भूतानां तद्भवति भारत संभव सर्व भूतानां तद्भवति भारत। भगवान कहते हैं, हे भरत नंदन, मेरी योनि महद ब्रह्म है, अर्थात प्रकृति अथवा माया है। उसमें मैं गर्भ को अथवा चेतन रूप बीज को स्थापित कर देता हूं। उसी जड़ चेतन के संयोग से सभी प्राणियों की उत्पत्ति हो सकती है। संसार चक्र से छुटकारा पाना केवल ज्ञान से ही संभव है। इसलिए यहां भगवान ने सबसे पहले यही समझाना प्रारंभ किया कि संसार चक्र उत्पन्न कैसे होता है। जिस संसार में बैठकर हम अपनी मूछ बनाकर बैठे हैं अभिमानवश कि मैं राजा हूं, मैं सीएम हूं, मैं पीएम हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, कोई फर्क उससे नहीं पड़ता। संसार चक्र की उत्पत्ति पहले कैसे होती है यह समझिए, और वह समझने के बाद आप समझ जाएंगे कि संसार में कितने ही छोटे प्राणी हम हैं, जिससे अभिमान का पूर्ण रूप से निषेध मन में हो जाएगा। संसार चक्र से छुटकारा पाने के लिए यह समझना आवश्यक है कि संसार चक्र किस प्रकार उत्पन्न होता है। इसलिए भगवान ने वही ज्ञान यहां प्रदान करना आरंभ किया। वेदांत का भी यही विषय है और हमारे समस्त धर्म शास्त्रों में भी यही कहा गया है कि जिससे बचना हो
उसका ज्ञान अवश्य ही प्राप्त कर लेना चाहिए, क्योंकि ज्ञान प्राप्त होने के पश्चात ही आप उससे बचने की प्रक्रिया कर सकते हैं। नया रोग आया कोरोना, और कोरोना से सबसे पहले वैज्ञानिकों ने क्या करने का प्रयास किया कि ये कार्य कैसे करता है, क्या इसके किस प्रकार से इसे कंट्रोल में लाया जा सकता है, किस प्रकार के कार्य करने के पश्चात किस प्रकार की किस प्रकार की स्थिति में रहने के पश्चात इससे निदान पाया जा सकता है, जबकि कोई दवाई भी नहीं थी उस समय। इन सब का इन सब का विवेचन, इन सब का ज्ञान पहले वैज्ञानिकों ने प्राप्त किया और उसके पश्चात उसका निवारण करने के लिए वह टीका बनाया। तो इसलिए ज्ञान प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक है, चाहे कोई भी परेशानी हो, चाहे कोई भी वस्तु हो जिससे बचना हो, जिससे अपना बचाव करना हो, उसके लिए ज्ञान अत्यंत ही आवश्यक है। सृष्टि की उत्पत्ति की प्रक्रिया बहुत कम शब्दों में समझा देना कठिन कार्य है, क्योंकि सृष्टि की उत्पत्ति हमसे बहुत दूर है, परंतु यही भगवान की वाणी में दिव्यता है कि भगवान कुछ भी करने में संभव है, भगवान नित्य हैं, इसलिए उनके लिए ऐसा कुछ भी न हो कि जो उनके सामने साक्षात न हो, परंतु हमारे लिए तो वह प्रक्रिया प्रक्रिया समझ से परे है। कठिन विषयों को समझाने की यही शैली है कि उस विषय की समानता रखने की के लिए जो बातें हमारे सामने घट रही हैं, उन्हीं का उदाहरण देकर, उन्हीं को आधार बनाकर उस विषय को समझाया जाए। क्योंकि इस प्रकार की समानता जब विषय से अलग करके कही जाती है, तो उसका उदाहरण कहने के पश्चात वह आसानी से समझ में आ जाती है, परंतु जब समानता व्यवहारिक समानता के साथ स्थापित की जाती है, तब उसे अलंकारिक शैली कहा जाता है कि अलंकार देकर यह बताया कि कैसे वह विषय कार्य कर रहा है। तो इसका प्रयोजन केवल विषय को सरलता से ही समझाना है। यह संपूर्ण संसार चक्र कैसे चल रहा है, कैसे प्रवर्तित हो रहा है, इस अत्यंत ही गहरे गूढ़ विषय को समझाने के लिए, कठिन विषय को समझाने के लिए यहां भगवान ने यह उदाहरण लिया कि प्रत्येक प्राणी की उत्पत्ति का जो क्रम प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष सबको समझ आता है और दिखाई देता है, उसी क्रम के आधार पर सृष्टि के आरंभ की झलक भी मिल सकती है। दूसरा यह भी है कि भारतीय दर्शन शास्त्र में यह जो सिद्धांत है, यद पिंडे तदत ब्राह्मणे, अर्थात प्रत्येक प्राणी पिंड में सृष्टि आदि का जो क्रम देखा जाता है, ब्रह्मांड का भी वही क्रम है। इसलिए भी भगवान ने यह स्पष्ट यहाँ कर दिया कि यह जो भगवान की प्रतिपादन शैली है, जिस शैली में भगवान समझा रहे हैं, यह मनोवैज्ञानिक आधार रखती है और इस शैली से कठिन विषय भी आसानी से समझ में आ सकते हैं। संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति का क्रम यही है कि योनि में बीज का आधान होता है, वह गर्भ बीज समय पाकर पोषण प्राप्त करता हुआ प्राणी शरीर के रूप में उत्पन्न हो जाता है। जिस गर्भाधान की प्रक्रिया से समस्त प्राणियों की उत्पत्ति देखी जाती है, वही प्रक्रिया संपूर्ण सृष्टि आदि की उत्पत्ति के विषय में भी भगवान ने बताई है। अब यदि आपको किसी पेड़ को भी रोपित करना हो तो आप क्या करेंगे? पेड़ को मिट्टी में दबा देंगे, बीज को मिट्टी में दबा देंगे और उससे अंकुर फूटेगा और फिर पेड़ बनेगा, पेड़ से फिर बीज निकलेगा और अनेक अन्य वृक्षों की उत्पत्ति होती जाएगी। यही शैली भगवान ने यहाँ बताई है कि सृष्टि का जो यह चक्र है, यह अनादि है, परंतु सृष्टि और लय संपूर्ण रूप से चलती रहती है। लय के बाद जो सृष्टि आती है, उसी का क्रम समझाने के लिए भगवान ने यह उदाहरण दिया कि प्रकृति ही योनि है और मैं ही बीज प्रदाता पिता हूं। भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि भगवान की आत्मभूत जो माया शक्ति है, जो त्रिगुणात्मिका शक्ति कहलाती है, प्रकृति कहलाती है, वही गर्भाधान के लिए योनि रूप है। योनि का अर्थ है कारण, प्रकृति ही समस्त चराचर प्रपंच का कारण है। इस श्लोक में उसे ही महत ब्रह्म कहा गया। महत और ब्रह्म यह दोनों विशेषण यहाँ योनि रूपी प्रकृति के लिए प्रयुक्त किए गए हैं। वह अपने विकारों से बहुत विस्तृत है, बहुत बड़ा है, सभी विकारों का वह कारण है तथा सभी का भरण प्रकृति ही करती है। इसलिए प्रकृति और माया को यहाँ महत और ब्रह्म कहा गया। उसी प्रकृति में हिरण्यगर्भ की उत्पत्ति का कारण जो गर्भ है, उसी का वर्णन भगवान ने यहाँ किया है, उसी विषय को भगवान ने यहाँ समझाया है। श्लोक में जो अहम शब्द आया है, उसका अर्थ है क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ रूपी दोनों प्रकृतियों का स्वामित्व रखने वाला ईश्वर,
इस प्रकार आशय यह है कि अविद्या से जो प्रयुक्त कामना है और कामना पूर्वक कर्म की उपाधियों का अनुगमन करने वाला जो क्षेत्रज्ञ है, ईश्वर उसी क्षेत्र से संयुक्त कर देते हैं। हिरण्यगर्भ की उत्पत्ति के बाद उस हिरण्यगर्भ से फिर समस्त प्राणियों की उत्पत्ति होती है और उस चराचर उत्पत्ति के कारण ही यह क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोग रूप गर्भाधान का विषय भगवान ने यहां बताया है। भगवान ही समस्त प्राणियों के कारण रूप है। उन्हीं की प्रेरणा एको अहम बहुश्या प्रजाए के कारण इस सृष्टि की उत्पत्ति होती है। मैं एक हूं, बहुत रूपों में उत्पन्न हो जाऊं, ऐसा अनेकों उपनिषदों में भी कहा गया है। और उसी जो ईक्षण रूप संकल्प है उसका आधान भगवान करते हैं और वही सृष्टि की उत्पत्ति का कारण है। श्री मधुसूदन सरस्वती ने अपने चिंतन में प्राणी की उत्पत्ति को उपमान के रूप में ग्रहण किया है और उपनिषदों के आधार पर जीव की उत्पत्ति की प्रक्रिया का भी संक्षेप में वर्णन किया है। उपनिषदों में कहा गया कि सूक्ष्म आप रूप प्राण की पुरुष अथवा प्राणी शरीर के रूप में परिणत हो जाने से ही 5 श्रेणियां बन जाती हैं। इन्हें उपनिषदों में आहुति कहा जाता है। पहली आहुति चंद्रमंडल से मेघों में होती है। इसका संपूर्ण रूप से वर्णन हम कराए हैं। श्रीमद् भागवत गीता का उदाहरण, श्रीमद् भागवत महापुराण का उदाहरण जब हमने लिया, जहां सृष्टि के उत्पन्न करने का विषय है, ब्रह्मा जी ने नारद जी को जो ज्ञान दिया और जो ज्ञान भगवान कपिल ने माता देवाहुति को दिया, वही ज्ञान यहां मधुसूदन सरस्वती जी ने अत्यंत ही सरलता से समझा दिया है। सबसे पहले उन्होंने कहा कि पहली आहुति चंद्रमंडल से मेघों में होती है, दूसरी आहुति मेघों से पृथ्वी पर वर्षा के रूप में होती है, तीसरी आहुति औषधियों के द्वारा, अन्न के द्वारा मानव शरीर में पहुंचने पर होती है, चौथी आहुति पिता के द्वारा माता के शरीर में गर्भाधान के रूप में होती है और अंतिम पांचवी आहुति में इस क्रम से चंद्रमंडल से चला हुआ जो प्राण तत्व प्राणी शरीर के रूप में अवतीर्ण होता है। यह जान लेना आवश्यक है कि जिस प्राण तत्व की आहुतियां बताई गई हैं उसको शास्त्रीय परिभाषा में अनुशयी कहा जाता है। तो सृष्टि की जो उत्पत्ति का क्रम है, प्राण किस प्रकार एक प्रक्रिया से दूसरी प्रक्रिया में स्थानांतरित होता है, यही श्री मधुसूदन सरस्वती जी ने अपने चिंतन में कहा है कि ईश्वर ही पूर्ण रूप से उसका आधार है। यहां यही क्रम उपमेय के रूप में, एक उपमा के रूप में समस्त सृष्टि की रचना में भगवान बता रहे हैं कि प्रलय अवस्था में मुझ में विलीन जो अविद्यावश काम्य कर्मों को करने वाला क्षेत्रज्ञ है, उसके कार्य और कारण के समूह में स्थित क्षेत्र को मैं सिंचित करता हूं। वह गर्भ माया वृत्ति रूप होता है। वही मध्य का आकाश वायु, तेज, जल, पृथ्वी आदि अवस्थाओं में परिणत हो जाता है और उसी से हिरण्यगर्भ की उत्पत्ति होती है। श्री रामानुजाचार्य का यह चिंतन है कि प्रकृति के गुण किस प्रकार बंधन का कारण बनते हैं, यही बताने के लिए संपूर्ण भूत प्रपंच की रचना के लिए और प्रकृति और पुरुष के संयोग को भी भगवान अपना ही कारण बताते हैं कि यह मेरे ही कारण होता है और यही भगवान का प्रतिपाद्य विषय है। यही भगवान इस श्लोक से समझा रहे हैं। अर्थ यही है कि समस्त संसार की कारण भूता प्रकृति मेरी ही है। मेरी ही माया के कारण संपूर्ण संसार भ्रमित भी हो रहा है और मेरी ही प्रकृति रूपी शक्ति के कारण इस संपूर्ण संसार की सृष्टि भी होती है। वह महतत्व और अहंकार आदि का कारण है, इसलिए यहां उसे महत ब्रह्म कहा गया। यह प्रकृति मेरी है और संपूर्ण संसार की कारणभूता है। ऐसी व्याख्या करने के पश्चात भगवान ने कहा कि मैं ही प्रकृति हूं और मैं ही पुरुष हूं और मेरे ही द्वारा इस संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति होती है। तो इस प्रकार यहां समस्त संसार को भगवान द्वारा जनित मानना ही उपयुक्त है, क्योंकि प्रकृति को भी अनेकों जगह हमारे धर्मशास्त्रों में, उपनिषदों में अनेकों बार ब्रह्म कहा गया। उदाहरण के लिए एक श्लोक है, या सर्वज्ञ सर्ववित् यस्य ज्ञानमय तपः तस्माद्देव ब्रह्म नाम रूपम च जायते, कि जो सर्वज्ञ और सर्ववेत्ता है उसी से यह ब्रह्म नाम, रूप और अन्न उत्पन्न होता है। यहां प्रकृति को स्पष्ट रूप से
ब्रह्म कहा गया, क्योंकि नाम रूप और अन्य तो केवल प्रकृति से ही उत्पन्न होता है। इसलिए प्रकृति और ब्रह्म परिभाषिक ही है। प्रकृति और ब्रह्म देखने में भिन्न भिन्न है। जैसे ब्रह्म सबका कारण है और सबसे बड़ा है, उसी प्रकार प्रकृति भी महद आदि और इन सब से उत्पन्न होने वाले तत्वों का कारण है। इसलिए भिन्न भिन्न प्रतीत होने पर भी यह एक ही वस्तु है, और इसलिए ब्रह्म के साथ और ब्रह्म के धर्मों के समान प्रकृति को भी ब्रह्म ही माना जाता है। और इस प्रकार यदि हम देखें तो भगवान ही, जब भगवान स्वयं ही प्रकृति है और भगवान स्वयं ही पुरुष है, और भगवान प्रकृति पुरुष के संयोग से संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं। केवल सृष्टि के उत्पन्न करने की प्रक्रिया को समझाने के लिए भगवान यहां कह रहे हैं कि जीव और प्रकृति को मैं संयुक्त कर देता हूं। अचेतन प्रकृति भोग क्षेत्र रूपा है, उसके साथ भोक्ता जीव को मैं संयुक्त कर देता हूं। मेरे ही संकल्प से इन सभी जीवों की, चराचर जगत की, स्थावर जंगम सभी वस्तुओं की, चाहे वह चेतन, चाहे उसमें चेतना हो, चाहे वह जड़ हो, सभी प्रकृतियों की सृष्टि का प्रादुर्भाव, सभी सृष्टियों को उत्पन्न करने का कारण केवल मेरी दो शक्तियों का संयोग ही है। वेदांत प्रक्रिया में भी शर पुरुष समष्टि व्यष्टि के भेद से विश्व और विराट कहा जाता है। अक्ष पुरुष को तेजस और हिरण्यगर्भ और अव्यय पुरुष को प्राज्ञ और सर्वज्ञ कहा जाता है। इसलिए यहाँ हिरण्यगर्भ अर्थ करने वाली व्याख्याओं की ही संगति ठीक बैठती है। शर पुरुष से अक्ष पुरुष से शर पुरुष बनता है, और शर पुरुष से ये सारा जगत बना है। इसी विषय को आगे संभालते हुए भगवान कहते हैं, संपूर्ण रूप से पहले भगवान ने यह कहा कि अब आप देखिए कि कितनी स्पष्टता भगवान अर्जुन को प्रदान कर रहे हैं, और अर्जुन के द्वारा समस्त प्राणी मात्र को प्रदान कर रहे हैं। पहले इस श्लोक में भगवान ने कहा कि मेरी योनि यानी महत ब्रह्म प्रकृति अथवा माया है, उसमें मैं गर्भ को अथवा चेतन रूप बीज को स्थापित करता हूं, और जड़ चेतन के संयोग से ही सारे प्राणी उत्पन्न होते हैं। तो जो भगवान की प्रकृति नामक शक्ति है वह माता है, और भगवान स्वयं पिता है। यह पूर्ण रूप से यहाँ तीसरे श्लोक में ही स्पष्ट हो जाता है, परंतु इस विषय में किसी भी प्रकार का कोई संशय न रहे कि सृष्टि की उत्पत्ति कैसे होती है, क्योंकि आगे जो गुणों का विभाग आएगा वह भी कुछ कुछ सृष्टि की उत्पत्ति से मिलता जुलता रहेगा। तो इसीलिए सब इसको पूर्ण रूप से स्पष्ट करने के लिए भगवान आगे कहते हैं, सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तय संभवन्ति या तासां ब्रह्म महत्योनि अहं बीज प्रदपिता। तासां ब्रह्म महद्योनि अहम बीज प्रदपिता। भगवान कहते हैं कि समस्त जीव योनियों में जितने भी विशेष आकार हैं, मूर्तयः, मूर्तियों का अर्थ केवल पत्थर की मूर्ति, पाषाण की मूर्ति नहीं है। मानव शरीर जो है उसे भी मूर्ति कहा जाता है, अथवा जो भी जीव जंतु भगवान की चेतना शक्ति के द्वारा इस शरीर में विचरण कर रहे हैं, वे सभी मूर्ति विशेष है। समस्त जीव योनियों में जितने भी विशेष आकार हो सकते हैं, उन सभी का अर्थ यहाँ मूर्तियां हैं। साधारण भाषा में हम कहते हैं कि आप कहीं जाएं तो बोले हम दो लोग हैं, अथवा ये भी कहते हैं हम दो जन हैं। परंतु यदि कोई साधु अपनी भाषा में कहेगा तो साधु कहेगा कि हम दो मूर्तियां हैं, अथवा अत्यंत ही दिव्य मूर्ति अमुक अमुक मनुष्य है, तो उसका अर्थ मूर्ति नहीं है। मूर्ति का साधारण अर्थ हम यही करते हैं कि किसी की मूर्ति बना दी तो वह मूर्ति हो गई। भगवान ने ही हमारी मूर्तियां बनाई है, इसलिए हम सब मूर्तियां ही है। और यहाँ भगवान ये भी कह रहे हैं कि जो भी कोई मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं, उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि तुम्हारी मूर्ति भी भगवान ने ही बनाई है। प्रकृति पुरुष के संयोग से ही तुम्हारी मूर्ति बनी है। भगवान ने ही अपनी दो शक्तियों को संयुक्त कर तुम्हारी मूर्ति की स्थापना की है। तो उस मूर्ति को जब तुम पूजते हो, जब तुम आहार से, जब तुम अनेक प्रकार के दिव्य औषधियों से इस शरीर का पालन पोषण करते हो, तब मूर्ति पूजा करने में भैया क्या परेशानी है।
विषय पर वापस आते हुए भगवान यह कह रहे हैं कि समस्त जीव योनियों में जितने भी विशेष आकार हैं, उनका महत ब्रह्म मात्र रूपा है, अर्थात प्रकृति मात्र रूपा है, और मैं ही बीज प्रदान करने वाला पिता हूं। स्पष्ट रूप से भगवान ने कह दिया। पहले कहा कि सृष्टि की उत्पत्ति मुझसे होती है, और अब यहाँ कह दिया कि सभी मूर्तियां भी मुझसे उत्पन्न होती हैं, अर्थात देव, पितृ, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, मनुष्य, पशु, मृग, पक्षी, सरीसृप, वनस्पति, औषधि, गुल्म, लता, फल, फूल, घास, तृण इत्यादि जो भी कुछ देहों के आकार के रूप में मूर्तियां हैं, उनकी योनि तो महद ब्रह्म है, और गर्भाधान करने वाला मैं पिता हूं। इस प्रकार भगवान ने यह भाव दिखा दिया कि इस जगत में विद्यमान सभी मूर्तियों के जो स्थूल शरीर हैं, वह प्रकृति के अंश से बने हैं, और जो उनमें आत्मा रूपी चेतना की स्वरूप शक्ति है, वह चेतन आत्मा मेरा ही अंश है। प्रकृति और पुरुष के संयोग से ही समस्त प्राणियों की उत्पत्ति होती है, इसलिए प्रकृति उनकी माता है और मैं उनका पिता हूं। यह हम कह चुके हैं कि संसार में मूर्ति अथवा आकृति ही मुख्य पहचान है। अब यदि किसी को यह आइडेंटिफाई करना है कि यह अमुक अमुक आदमी है, तो उसकी फोटो ही उसका प्रमाण होगी, और फोटो के द्वारा ही वह पहचाना जा सकेगा। जब फोटो नहीं थे तो शरीर के मुख्य अंगों की विशेषता थी कि यहाँ तिल है, यहाँ टीका है, यहाँ ऐसा है, यहाँ कटा है, हाथ हाथ मुड़ा हुआ है, हाथ सीधा है, इस प्रकार की आकृतियां लिखी जाती थी। तो मूर्ति अथवा आकृति ही मुख्य पहचान है। आकृतियां अनंत हैं। पहले तो प्रत्येक जाति के प्राणियों की आकृतियां अलग अलग हैं। देवताओं की आकृतियों में भी अनंत भेद है। विश्व रूप दर्शन के प्रकरण में देवताओं की मूर्तियों का जो विवरण हमने सुना, जो भगवान ने दिया, जिसका चिंतन हमने किया, उसमें हम देख आए हैं कि किस प्रकार अर्जुन ने अलग अलग आकार प्रकार के देवता, मनुष्य, किन्नर, सभी प्रकार की जातियों के वहां लोगों को देखा, राक्षसों को भी देखा, यक्षों को भी देखा। तो सभी को अर्जुन ने वहां स्थापित देखा। गंधर्व, यक्ष आदि जो देव जातियां हैं, उनकी आकृतियां भी विभिन्न पुराणों में अलग अलग प्रकार से वर्णित है। राक्षसों का भी जहां कहीं वर्णन है, उनकी भी आकृतियों के में विशेष आकर्षण रहता है, चाहे वह तमोगुण से दबे हुए हैं, परंतु विशेष आकर्षण अवश्य है। इसी प्रकार मनुष्यों की आकृतियों में तो प्रसिद्ध है ही, पशु पक्षियों की आकृतियों में भी अलग अलग आकृतियां हैं। मूर्तियां अथवा आकृतियों के इस जातिगत से भी अधिक यह देखने वाली बात है कि एक ही जाति के प्राणी की आकृति दूसरे की आकृति से नहीं मिलती। शेरों में भी अगर आप देखें तो शेरों में भी कुछ भिन्नता होती है, हिरणों में भी कहीं कहीं दाग की भिन्नता होती है। तो अलग अलग प्राणियों की जातियों में भी अलग अलग भिन्नता हो सकती है। इसीलिए यह माना जाता है कि भगवान की सृष्टि में भगवान ने जिस चीज की रचना की, उसमें पुनरुक्ति नहीं होती, कॉपी पेस्ट वाला काम नहीं है कि एक सांचा बना लिया, उसी सांचे में भरा, चिपकाया और बाहर निकाल दिया। ऐसा नहीं है। अलग अलग आकृतियां भगवान रचना करते हैं, और कभी यदि किसी एक व्यक्ति की आकृति दूसरे व्यक्ति की आकृति से मिल गई तो उसे आश्चर्य ही माना जाता है। यह आश्चर्य का विषय बन जाता है कि अरे ये तो हूबहू मेरे जैसा लगता है। तो आकृतियों की पुनरुक्ति नहीं होती। हाँ, कुछ अंश एक का दूसरे से अवश्य ही मिल सकता है। तो आप समझ सकते हैं कितना डेवलप्ड सिस्टम है, किस प्रकार भगवान की सृष्टि की रचना का कार्य चलता है, और किस प्रकार अनंत रूप से भगवान इस सृष्टि की रचना का कार्य करते हुए भी कभी भी उसमें पुनरुक्ति नहीं होती। होती भी है तो वह कोई एक आध, और उसमें भी आश्चर्य रूप में संसार में देखा जाता है कि दोनों मनुष्यों की आकृति एक जैसी है। सारांश यही है कि आकृतियां अथवा मूर्तियां इस संसार में अनंत हैं। इसलिए भगवान ने या मूर्तः संभवंती कहकर यह कह दिया कि संसार में जो हमें मूर्तियां नजर आती हैं वह अनंत हैं। तब जैसे किसी टकसाल से अथवा किसी प्रिंटिंग प्रेस से सिक्के ढाले जाते हैं, वैसे ही इन सब मूर्तियों का निर्माण करने वाली भी कोई ना कोई फैक्ट्री होगी जिससे यह बनकर निकलते हैं और संसार में आते हैं। तो ऐसा तो नहीं माना जा सकता। और इसका उदाहरण यही है
कि भगवान की रचना में पुनरुक्ति नहीं है, एक ही टकसाल होगी, एक ही फैक्ट्री होगी, इसमें बनाया और बाहर निकाल दिया, तब तब आकृतियां एक जैसी होंगी, अलग अलग नहीं होंगी, और तब तो एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य को पहचानना भी दुष्कर हो जाएगा। एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य को भी हम नहीं पहचान पाएंगे। अब दिव्यता देखिए भगवान की रचना की, कि शरीर की आकृति, बनावट, हाव भाव तो एक अलग बात है, फिंगरप्रिंट तक अलग है। एक का फिंगरप्रिंट दूसरे के फिंगरप्रिंट से मैच नहीं करता। तो आप समझ सकते हैं कि कितने विस्तार से जीवन की रचना भगवान ने की है। अब कुछ लोग यहाँ फिर वही प्रश्न उठाते हैं, पुराना घिसा पिटा प्रश्न जो है, कि भगवान ने कैसे रचना की है। ये तो डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन से आई है, और डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन से ही ये संपूर्ण सृष्टि उत्पन्न हुई है। तो मेरा सिर्फ जो प्रश्न ऐसे महानुभावों से रहता है, वह दो कारणों में है कि आप मुझे ये बताइए कि यदि ऐसा है तो हर जाति के प्राणी की विशेषता समान क्यों है। यदि वह मनुष्य है, चाहे उसका हाव भाव अलग हो, चाहे त्वचा का रंग अलग हो, चलिए मान लूं एक विशिष्ट जलवायु में आप रहेंगे, तो उस विशिष्ट जलवायु में ही आपकी त्वचा का रंग बदल जाएगा, परंतु जो शरीर के अंदर की स्थिति है वह तो सब में समान है। सब में ऐसी ही खाल है, सब में ऐसी ही रक्त वाहिकाएं हैं, नस हैं, सब में एक ही प्रकार की रचना है, एक ही प्रकार की हड्डियां हैं, सब में एक ही प्रकार के आंतरिक अंग हैं। जहां हृदय होना चाहिए वहीं हृदय है, जहां फेफड़े होने चाहिए वहीं फेफड़े हैं, जहां लिवर होना चाहिए वहीं लिवर है, जहां पेट होना चाहिए वहीं पेट है। ऐसा क्यों है? क्योंकि यदि हम यह माने कि प्रकृति के द्वारा अनेक गुण, परमात्मा का इसमें कोई कार्य ही नहीं है और केवल प्रकृति ही इसको उत्पन्न कर रही है, तो डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन बेसिकली बोलता है कि परमात्मा का कोई कार्य नहीं है, प्रकृति के गुणों के आधार पर ही विभिन्न प्रकार के प्राणियों की रचना धीरे धीरे क्रमोन्नति से होती रहती है। तो यदि ऐसा है तब तो प्रकृति के आधार पर अलग अलग होना चाहिए था ना। जो भारतवर्ष में उत्पन्न हुआ, हो सकता है उसके कान कहीं यहाँ होते, गाल पर होते, और गाल कान पर होता, ऐसा क्यों नहीं होता? सबकी सबकी आकृति भी समान है, केवल जो वर्ण है, शरीर का वर्ण है, वह अलग है। और इसका बहुत ही उत्तम उदाहरण महर्षि विवेकानंद जी ने दिया था। जब वह अमेरिका के दौरे पर थे, तो उनसे किसी विदेशी पत्रकार ने पूछा कि देखिए, कि उनसे अंग्रेजी में उन्होंने कहा कि ब्लैक्स आर टू बी अवॉइडेड and whites are the best and you are nowhere, that you have a brown skin which is neither white and nor black, so you are nowhere, and where do you think you stand amongst the division between the people? तो बड़ा ही सुंदर उत्तर स्वामी विवेकानंद ने उन्हें दिया। उन्होंने कहा कि देखो, ऐसा है कि भगवान ने जब रोटियां बनानी प्रारंभ की, कि ब्राउन कहाँ स्टैंड करते हैं, ये मैं तुम्हें समझाता हूँ। कि भगवान ने जब सृष्टि की रचना की तो सबसे पहले रोटियां बनाई, अथवा जो मूर्ति बनाई, उस मूर्ति को जब पकाने के लिए, लौकिक में भी यही होता है ना कि जो मिट्टी से मूर्ति बनाई उसे पकाने के लिए डाला जाता है। तो जब पकाने के लिए उसे आग में दबाया, तो जो मूर्ति अधिक समय तक रह गई, सबसे पहले जब अधिक समय तक मूर्ति रह गई, तो वह अधिक पक गई, और अधिक पकने के कारण शरीर का वर्ण जो है वह काला हो गया। इसके पश्चात भगवान अत्यंत ही सावधान रहे और पकने से पहले ही मूर्ति को निकाल लिया। उन्होंने रोटियों का उदाहरण दिया है, मैं मूर्तियों का दे रहा हूं क्योंकि हम यहाँ मूर्ति के विषय में ही चर्चा कर रहे हैं। तो पकने से पहले ही उन्होंने उस मूर्ति को निकाल लिया, जिससे वह मूर्ति कच्ची रह गई और उसका जो वर्ण है वह सफेद हो गया। परंतु तीसरी बार जब ये कार्य किया गया, तब एक परफेक्ट, एक जैसा रंग होना चाहिए किसी भी अच्छी तरह से बनी हुई वस्तु का, वैसा ही रंग भगवान ने प्राप्त किया। और यही ब्राउन स्किन का कारण है। तो यह मत सोचो कि ब्लैक खराब है और व्हाइट अच्छे हैं, सभी एक जैसे हैं, सभी भगवान की कृतियां हैं, और सभी को एक समान समझना चाहिए। तो ना तो डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन इसका ठीक उदाहरण देती है, क्योंकि डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन परमात्मा का तत्व ही नहीं मानती, वह केवल प्रकृति का ही तत्व अपनी थ्योरी में मानते हैं। और मैं तो डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन को इसलिए भी नहीं मानता कि भैया 1860 में आगे पता लगा कि ऐसी कोई कहानी है। इससे पहले हमें पता ही नहीं था कि सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई। मतलब जो हमारे धर्मशास्त्रों में लिखा है, चाहे वह सनातन धर्मशास्त्र हो, चाहे वह
क्रिश्चियन धर्मशास्त्र हो, चाहे वह कोई भी धर्मशास्त्र हो, क्या उनमें जो लिखा है कि किस प्रकार परमात्मा ने, आप बाइबल का भी पहला अध्याय देखें तो उसमें यही लिखा है कि किस प्रकार परमात्मा ने अपनी इच्छा से संपूर्ण जगत को उत्पन्न किया। तो क्या वह झूठ है? परमात्मा ने तो उत्पन्न ही नहीं किया, प्रकृति से उत्पन्न हुए, धीरे 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 उत्पन्न होते रहे और उत्पन्न होते होते इस अवस्था में पहुंच गए कि अलग अलग जातियों में विभाजित हो गए। बंदर से मनुष्य बने, पता नहीं क्या क्या। मैं इन सब से सरोकार नहीं रखता। हाँ, ये है कि साइंस में हमें अवश्य ही पढ़ाया जाता है और हमारी एक मनोवृत्ति ये है कि जो हमारी पाठ्य पुस्तकों में लिखा है वह सब सत्य है, जो हमें क्लास में मैडम टीचर ने पढ़ा दिया, प्रोफेसर ने पढ़ा दिया, वह सब सत्य है और बाकी सब झूठ है। तो इसी मनोवृत्ति के कारण हम अपने मन में यही धारणा रखते हैं कि यह ठीक है और बाकी सब गलत है। वापस विषय पर आते हुए, सारी मूर्तियां बुद्धिपूर्वक निर्मित हैं। प्रकृति और पुरुष भगवान के द्वारा ही बनाई गई हैं और नियति के नियमों के आधार पर ही विकसित हैं। इनका उद्भव किसी न किसी निश्चित स्थान से और निश्चित नियम से अवश्य ही होता है। किस नियम से होता है उसी का विवरण भगवान ने यहां दे दिया कि यहां जितनी भी मूर्तियां इस संसार में विद्यमान है, उनकी योनि अथवा उनका जो निर्माण स्थान है वह महद ब्रह्म प्रकृति ही है। प्रकृति में ही इन मूर्तियों का निर्माण हो रहा है और वहीं से यह मूर्तियां निर्मित होकर विश्व में प्रकट हो जाती हैं। तब प्रश्न यह भी आता है कि जिस प्रकार कोई साँचा अथवा किसी मूर्ति अथवा आकार को ढाल देता है, परंतु जिस प्रकार का साँचा उसे उत्पन्न करता है, उसे कौन उत्पन्न करता है? तो इसीलिए भगवान यहाँ कह रहे हैं कि केवल प्रकृति ही मूर्तियों का निर्माण नहीं करती। इन मूर्तियों में जो द्रव्य है, जो मटेरियल है, जो भूत पदार्थ है, जिसको प्रकृति विभिन्न साँचों में ढालती अवश्य है, वह पदार्थ कहाँ से आता है? भगवान ने उसका उत्तर दे दिया कि उन मूर्तियों में जो मूल तत्व है, जो बीज रूप तत्व है, जिसके आधार पर सभी आधारों का निर्माण प्रकृति में होता है, सभी मूर्तियों का निर्माण प्रकृति में होता है, उसको बीज देने वाला स्वयं मैं ही हूं, मेरे अतिरिक्त कोई अन्य नहीं है। श्री रामानुजाचार्य ने पिछले श्लोक में इस श्लोक की आभासित होने वाली पुनरुक्ति को हटाने के लिए कहा है। पुनरुक्ति नहीं है, क्योंकि पिछले श्लोक में भगवान ने कहा समस्त सृष्टि के विषय में और अब मूर्तियों के विषय में कह रहे हैं। स्पष्ट रूप से समझा रहे हैं कि सृष्टि की उत्पत्ति किस प्रकार होती है। प्रकृति और परमात्मा, प्रकृति उत्पन्न अवश्य करती है, परंतु जो मूर्तियों को उत्पन्न करने का मटेरियल है वो तो भगवान से ही प्राप्त होता है। तो श्री रामानुजाचार्य ने यहाँ पुनरुक्ति को हटाने के लिए कहा है कि संपूर्ण संसार प्रपंच की मूल कारण अवस्था का परिचय पिछले श्लोक में आया और उस मूल कारण की उत्पत्ति के बाद आगे क्या जो भी कुछ दृश्यमान सृष्टि है जो हमें दिखाई देती है, उसका कारण मैं ही हूं। इस बात को भगवान ने इस श्लोक में बताया। आज भी जो सृष्टि हो रही है, पहले जो हुई और आगे भी जो सृष्टि होगी, उसमें कारणभूत केवल महद ब्रह्म रूपा प्रकृति और बीजप्रद पिता परमात्मा ही होंगे। प्रकृति केवल अपने गुणों से किसी भी वस्तु का निर्माण नहीं कर सकती। आप एक बड़ी फैक्ट्री लगा लीजिए, बट अगर रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा तो किसी भी वस्तु का निर्माण हो ही नहीं पाएगा। और यही डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन मात खा जाता है कि चलो आप कहें कि ये क्रमिक विकास से आगे आगे विकास हो रहा है, परंतु बीज प्रदाता कौन है? परमात्मा की सत्ता, जिसके द्वारा यह मटेरियल प्रोवाइड कराया जाता है। सभी शरीर एक जैसे बनते हैं, सभी योनियों के शरीर एक जैसे बनते हैं। अब मैंने मनुष्य का आपको उदाहरण दिया, आप पक्षी का उदाहरण ले लीजिए, आप कुत्ते का उदाहरण ले लीजिए, आप वृक्षों का उदाहरण ले लीजिए कि जिस प्रकार की रचना होनी चाहिए कि जड़ होगी, मूल होगा, शाखाएं होंगी, पत्तियां होंगी और तामसिक योनि होगी, सात्विक योनि होगी, रजो योनि होगी। यह भी है, ऐसे भी आपको फूल अथवा कुछ कुछ अमेज़न फॉरेस्ट में या कहीं ऐसे ऐसे भी वृक्ष पाए जाते हैं जो कीड़े मकोड़ों को खाते हैं, तो वे तो तामसिक योनि ही मानी जाएगी। कुछ ऐसे हैं जो केवल अपनी ही वृद्धि करते हैं, वे रजोगुणी हैं, और कुछ ऐसे हैं जो फूल और फल औरों को प्रदान करके औरों का पालन पोषण करते हैं, वे सत्वगुण पदार्थ हैं।
इसी का विषय यहाँ भगवान कह रहे हैं और यही डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन की का नेगेटिव पॉइंट है कि उसमें कारणभूत नहीं समझाया गया, केवल यह कहा गया कि जलवायु परिवर्तन के कारण क्रमिक उत्पत्ति का विकास होता रहा और धीरे 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 ऐसे क्रमिक उत्पत्ति हुई होगी। डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन कोई पूर्ण रूप से सिद्धांत नहीं है, वैज्ञानिकों ने सोचा, क्योंकि विज्ञान वही है जिसे आप उदाहरण के द्वारा समझा पाए, अन्यथा वह ज्ञान ही है। ज्ञान को जब पूर्ण रूप से ज्ञान के विषय का ज्ञान हो जाने के पश्चात जब उसका प्रैक्टिकल किया जाएगा और प्रैक्टिकल में समझाया जाएगा, तभी वह विज्ञान बनेगा, अन्यथा वह ज्ञान की ही थ्योरी है। इसलिए डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन को, चाहे हमें कोई कहे कि तुम एकदम पढ़े लिखे कुपड़ हो, परंतु पढ़े लिखे कुपड़ होना स्वीकार है, पर यह मानना स्वीकार नहीं है कि परमात्मा का कोई भी हाथ सृष्टि की उत्पत्ति में है ही नहीं। डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन के आधार पर यदि हम चलेंगे तो केवल प्रकृति से ही सभी गुणों का उत्पन्न हो रहा है और सभी प्राणियों की उत्पत्ति हो रही है और परमात्मा का उसमें कोई भी कारणभूत कारण नहीं है। तो यहां भगवान ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि मैं ही बीज प्रदाता पिता हूं और माता प्रकृति है। सृष्टि की उत्पत्ति भी माता और पिता से ही होती है। यहाँ प्रकृति माता है, भगवान सृष्टि के पिता है। इसी प्रकार भगवान का पुराण आदि में जहां भी कहीं वर्णन आया है तो प्रकृति के साथ ही आया है। भगवान की जितनी भी आराध्य मूर्तियां हैं उन सभी में संसार की माता के रूप में और भगवान की अत्यंत अंतरंग प्राणवल्लभा के रूप में प्रकृति भी नित्य रूप से उपास्य है। भगवान शिव है तो प्रकृति रूपी माता प्रकृति उनके साथ है और माता के रूप में उनके साथ विद्यमान है, और विष्णु भगवान है तो लक्ष्मी के रूप में प्रकृति रूपी माता वहां विद्यमान है। किसी भी भगवान में आप देखिए तो अवश्य ही आपको प्रकृति और पुरुष दोनों ही अवश्य ही दिखाई देंगे, चाहे लक्ष्मी नारायण हो, चाहे गौरी शंकर हो, चाहे सीताराम हो, चाहे राधा कृष्ण हो। इस प्रकार भगवान की उपास्य मूर्तियों में शक्ति के साथ प्रकृति भी उपास्य ही है। श्वेताश्वरोपनिषद में कहा गया है, एको वशी निष्क्रियाणाम बहुनामेकम बीजम बहुधा य करोति तस्मात् स्वम ये अनुपश्यन्ति धीरस्तेषा सुख शाश्वत नेत्रेषाम नित्यो नित्यना चेतना चेतनामको बहुना या विद्यादति कामान तत्कारणम सांख्य योग विज्ञम ज्ञात्वा देवम मुच्यते सर्व पाशे। बहुत से निष्क्रिय जीवों पर शासन करने वाला एक परमेश्वर, एक बीज अपनी प्रकृति को अनेक प्रकार से विस्तृत करता है। उसे अपने हृदय में स्थित परमेश्वर को अपने हृदय में स्थित परमेश्वर को ज्ञानी जन निरंतर देखते हैं। उन्हीं को सदा रहने वाला सुख मिलता है, दूसरों को वह सुख प्राप्त नहीं होता। जो एक नित्य चेतन परब्रह्म परमेश्वर बहुत से नित्य चेतन जीवों के कर्म फल भोगों का विधान करता है, वह सभी का कारण है। उस ज्ञान योग और कर्म योग के द्वारा प्राप्त किए जाने वाले योग्य परम देव परमेश्वर को जानकर जीवात्मा समस्त बंधनों से मुक्त हो जाता है। इसी प्रकार उपनिषदों में भी जीवों के अनेकत्व को प्रतिपादित किया गया है, बताया गया है। साथ ही उनको नित्य और चेतन भी कहा गया है और ईश्वर को ही जगत का कारण भी बताया गया है। इससे यही सिद्ध होता है कि जीव परमेश्वर के ही अंश हैं, जैसा कि हमें सिखाया पढ़ाया जा रहा है कि केवल प्रकृति के कारण ही सभी प्रकृति में उत्पन्न जीवों की उत्पत्ति हुई, ऐसा नहीं है। और साधन धर्म शास्त्रों ने तो न जाने कितने हजारों सालों पहले यह प्रतिपादित स्पष्ट रूप से कर दिया था कि केवल प्रकृति ही कारणभूत नहीं हो सकती, परमेश्वर भी उसमें कारणभूत है और परमेश्वर के अंश के द्वारा ही सभी प्राणियों की उत्पत्ति होती है। केवल इतने से नहीं, यदि हम किसी अन्य तरीके से भी देखें तो भी जीव ईश्वर के अंश ही सिद्ध होते हैं। और अथर्ववेद की शाखा वाले ब्रह्म सूक्त में भी यह पाठ है कि ब्रह्मदाशा ब्रह्मदासो ब्रह्मेव कित्वा, कि यह केवट ब्रह्म है,
सभी प्राणी ब्रह्म स्वरूप है, यह केवट ब्रह्म है, दास ब्रह्म है, और ये जुआरी यहाँ बैठे हैं यह भी ब्रह्म ही है। इस प्रकार जीवों के बहुत्व और ब्रह्म रूपता का वर्णन होने से यही सिद्ध होता है कि जीव ईश्वर के ही अंश है। यदि जीवों को परमेश्वर का अंश ना मानकर सर्वथा भिन्न तत्व माना जाएगा तो प्राणियों की उत्पत्ति किस प्रकार होती है उस का स्पष्ट रूप से एक तो विवेचन नहीं मिलेगा। वह कभी भी स्पष्ट नहीं हो पाएगा कि प्राणी की उत्पत्ति केवल प्रकृति से ही कैसे होती है, क्योंकि यदि प्राणियों की उत्पत्ति केवल प्रकृति से होती है तो ऐसा होना चाहिए कि लौकिक प्राणियों की उत्पत्ति भी केवल माता से हो जाए, पिता का उसमें कोई कार्य ही ना रहे, बीज प्रदाता पिता उसमें रहे ही नहीं, माता ही प्रकृति को आगे बढ़ाती जाए। और जो उपनिषदों में और ब्रह्म सूत्र में ब्रह्म को जगत की एकता कारण माना गया है वह उस कथन में भी विरोध आ जाएगा। इसलिए यही युक्ति संगत है कि साकार पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर से ही साकार मूर्तियों की उत्पत्ति होती है। जिस प्रकार साकार वस्तु के टुकड़ों को अंश कहा जाता है वैसे ही जीवों को ईश्वर का अंश कहा जाता है। हालांकि इसमें यह प्रश्न भी कुछ महात्मा उठाते हैं कि परमात्मा को तो अलग अलग, परमात्मा तो निर्व्यय है, निरअव्यय है, तब उनको अलग अलग अव्यय, अलग अलग टुकड़े कैसे किए जा सकते हैं, इसके खंड नहीं हो सकते। तो इसका उत्तर यही है कि वह खंड नहीं है, वह अंश है जिसे परमात्मा ने ही उत्पन्न किया और अन्य जीवों में स्थापित कर दिया। इसलिए कार्य कारण भाव से भी जीवों को परमेश्वर का अंश मानना ही उचित है। वह कार्य कारण भाव भी इसी रूप में है कि प्रलय काल में अव्यक्त रूप से परब्रह्म परमेश्वर में विलीन रहने वाले नित्य और चेतन जीव सृष्टि काल में उसी परमेश्वर से उत्पन्न हो जाते हैं और फिर संहार के समय उन्हीं जीवों का लय भी हो जाता है और उनके शरीरों की उत्पत्ति भी उस ब्रह्म से ही होती है। यही बात इन 2 श्लोकों में स्पष्ट की गई। इसलिए पिता और संतान की भांति जीवों को ईश्वर का अंश मानना ही शास्त्र के अनुसार ठीक प्रतीत होता है। लौकिक व्यवहारिक रूप में भी यही ठीक प्रतीत होता है और साइंटिफिक रूप में भी, वैज्ञानिक रूप में भी यही ठीक प्रतीत होता है। इसीलिए जीव और ब्रह्मा को अभेद कहने वाली श्रुतियां भी सार्थक हैं। यहाँ भगवान ने अर्जुन को कौन्तेय शब्द से संबोधित किया और मानो यही कह रहे हैं कि जिस प्रकार महेंद्र के द्वारा अनुग्रहित होकर माता कुंती से तुम्हारी उत्पत्ति हुई है, उसी प्रकार मेरे द्वारा अनुग्रहित प्रकृति से ही समस्त संसार की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार 13वें अध्याय के 21वें श्लोक में भगवान ने जो यह बात कही थी कि गुणों के संग से ही जीव का अच्छी अथवा बुरी योनियों में जन्म होता है और उसी के अनुसार जीवों को अनेक प्रकार की योनियों में जन्म लेना पड़ता है, उसका स्पष्ट रूप से भगवान ने यहां विवेचन कर दिया। परंतु वहां गुणों की कोई बात भगवान ने नहीं की थी, इसलिए अब वह क्या गुण है, उनका संग क्या है, किस गुण के संग से अच्छी योनि में, किस गुण के संग से बुरी योनि में जन्म मिलता है, इन सब बातों को स्पष्ट करने के लिए ही सत, रज और तम, इन 3 गुणों के विषय के प्रकरण का आरंभ करते हुए भगवान अब 5वें से 8वें श्लोक तक उन तीनों गुणों की प्रकृति से उत्पत्ति और उसके विभिन्न नाम बतलाकर फिर उनके स्वरूप और उनके द्वारा जीवात्मा के बंधन के प्रकार को क्रम से अलग अलग वर्णन करना प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले सत्व, रज और तम तीनों गुणों का विषय भगवान कहना प्रारंभ करते हैं। सत्वं रजतम इति गुणा प्रकृति संभवा निबधन्ति महाबाहो देहे देहिनम् अव्ययम् निबधन्ति महाबाहो देहे देहिनम् अव्ययम्। भगवान ने कहा, हे महाभाव, सत्व, रज और तम यह गुण प्रकृति से उत्पन्न होने वाले हैं। यही निर्विकार देही अर्थात निराकार आत्मा को देह से, शरीर से बांध देते हैं। सबसे पहले गुणों के कितने भेद हैं, उनका क्या नाम है, क्या संख्या है, यह बताने के लिए भगवान ने यहाँ सत्व, रज और तम इन 3 शब्दों का प्रयोग किया। भाव यही है
कि गुण तीन हैं, प्रकृति के तीन गुण हैं और उनके नाम है सत्व, रज और तम, और ये तीनों परस्पर अलग अलग हैं। यह तीनों गुण प्रकृति के कार्य हैं, इसलिए समस्त जड़ चेतन पदार्थों में इन्हीं का विस्तार है। इन्हीं के द्वारा अलग अलग प्राणी अलग अलग प्रकार के कार्य करने के लिए प्रवृत्त होते हैं। यह भी कहा कि निबंती महाबाहो देहे देहिनम अव्ययम, कि जिसका देह में अभिमान है उसी पर इन गुणों का प्रभाव पड़ता है और वह अव्यय है, अर्थात वास्तव में स्वरूप से वह सभी प्रकार के विकारों से रहित है और अविनाशी है। उसका बंधन हो ही नहीं सकता, केवल अज्ञानता के कारण ही उसका बंधन हमने मान रखा है, जिसमें यह तीन गुण ही प्रमुख हैं। इन तीन गुणों को अपने अनुरूप भोग में और शरीरों में इनका ममत्व, आसक्ति और अभिमान उत्पन्न कर देना है। यही उन तीन गुणों का उनको शरीर में बांध देना है। भगवान शंकराचार्य का इस श्लोक में चिंतन है कि गुण शब्द यहाँ परिभाषिक है। न्याय शास्त्र में जो प्रसिद्ध रूप रस आदि 24 गुण हैं, उनकी परिभाषा इस परिभाषा से नहीं जोड़ना चाहिए। जो द्रव आश्रित हो वही गुण कहलाता है। न्याय शास्त्र में हम देखें तो जो द्रव आश्रित हो, द्रव के ऊपर आश्रित हो, वही गुण कहलाता है। रूप रस आदि द्रव्यों के आश्रित हैं, इसलिए वह वहां गुण कहे गए। यहां सत्व, रज और तम को गुण कहने में उस परिभाषा से काम नहीं चल सकता, क्योंकि यह गुण तो प्रकृति रूप है और प्रकृति द्रव्य आदि सभी की आश्रय है। ऐसी स्थिति में इन गुणों को द्रवों के आश्रित नहीं कहा जा सकता। इसलिए जो द्रव आदि सभी पदार्थ है इन गुणों के ही आश्रित हैं, यही कहना होगा, और इसलिए यहां गुण की अलग परिभाषा ही बनती है। जो गौण या परतंत्र हो उसे भी गुण कहा जाता है, इसलिए यहां गुण का अभिप्राय भी यही है। हालांकि जो रूप रस आदि में गुण का अभिप्राय है वह यहां लिया जा सकता है, क्योंकि वह भी द्रव्य के अधीन होकर ही स्थिर रहते हैं। द्रव्य से अलग उनकी उपलब्धि नहीं हो सकती, परंतु वे केवल द्रव्य के परतंत्र ही हैं, इसलिए उनकी परिभाषा में द्रवाश्रित कहना आवश्यक है। यह गुण द्रव आदि की उत्पत्ति से पहले भी विद्यमान रहते हैं, इसलिए इन्हें द्रवों के आश्रित नहीं कहा जा सकता। तब ये किसके परतंत्र है? इसका उत्तर भगवान शंकराचार्य ने यही दिया है कि यह क्षेत्रज्ञ के अधीन है। यह सभी गुण प्रकृति के जो गुण हैं यह परमात्मा के अधीन ही हैं। क्षेत्रज्ञ के अधीन होने से क्षेत्रज्ञ से पृथक सत्ता इनकी मानी जा सकती है। यह गुण क्षेत्रज्ञ के प्रति नित्य परतंत्र क्यों है? इसका कारण है कि यह अविद्यात्मक है, प्रकृति के अधीन ही क्यों रहते हैं? परमात्मा के अधीन प्रकृति और प्रकृति के अधीन यह गुण, यह ऐसा क्यों है? क्योंकि यह अविद्यात्मक है। यह क्षेत्रज्ञ को आधार बनाकर ही, शरीर को आधार बनाकर ही अपनी स्थिति प्राप्त करते हैं, क्योंकि भगवान ने भी यही कहा है कि यह गुण देही आत्मा में, अर्थात शरीर को आत्मा को शरीर में बांध देते हैं, और प्रकृति के द्वारा जो उत्पादित गुण है उनमें इतना सामर्थ्य नहीं है कि वह आत्मा को किसी भी प्रकार से बांध सके। इसलिए भगवान शंकराचार्य ने बांधने का अर्थ यही किया है कि बांध सा देते हैं, बांधते नहीं है। जैसे कोई बड़ा बादल आकाश में फैलकर सूर्य को ढक देता है और हम कहते हैं कि सूर्य छिप गया, परंतु सूर्य वास्तव में छिपता नहीं है, केवल बादल सूर्य को ढक देते हैं। वही बात यहां भी है कि यह तीनों गुण आत्मा को बांधने की शक्ति तो नहीं रखते, परंतु सामान्य प्राणियों को, सांसारिक प्राणियों को यही आभास होता है कि गुणों ने आत्मा को बांध लिया और इसी को वह सत्य भी मानने लग जाते हैं। जैसे घोड़े को यदि एक बार बंधने का अभ्यास हो जाए तो फिर उसके पश्चात आप उसे चाहे एक फूस के गट्ठर से बांध दे, चाहे किसी एक छोटी सी टहनी से बांध दे, वह अपने आप को छुड़ाने का प्रयास नहीं करता, क्योंकि उसके मन में पूर्ण रूप से यह बैठ गया है। पूर्ण रूप से उसके मन की स्थिति यही है कि मैं बंधा हुआ हूं और बंधने पर मैं यहां से नहीं भाग सकता। इसलिए घोड़े को कहीं भी बांध दिया जाता है। यदि वह शांत अवस्था में है तो उसे आप कुर्सी से बांध दीजिए, उसे आप किसी से ही बांध दीजिए, परंतु यदि वह चंचल अवस्था में है तब आप उसे किसी से ही बांध दीजिए, उसे कंट्रोल करना
बहुत मुश्किल है, चारों तरफ से उसे बांध कर रखना पड़ता है, चारों तरफ से नहीं बांधा जाएगा तो वह छूटकर भाग जाएगा। श्री रामानुजाचार्य ने इसका उदाहरण आगे भी हम लेंगे, जहां जहां हम आगे इस विषय में आगे बढ़ेंगे वहां भी इस विषय को, इस उदाहरण को पूर्ण रूप से समझेंगे। श्री रामानुजाचार्य ने श्लोक के चिंतन में यही कहा है कि सृष्टि के आरंभ में प्राचीन कर्मों को ही आधार मानना चाहिए। प्राचीन कर्मों के कारण अचेतन प्रकृति के संसर्ग से देव योनियों में उत्पन्न प्राणियों का पुनः देव भाव से जन्म होता है। उसका कारण क्या है? उसका कारण जो मूलभूत है वही इस श्लोक में कहा गया कि नैमित्तिक सृष्टि, जब नैमित्तिक सृष्टि की उत्पत्ति होती है तो नैमित्तिक सृष्टि के आदि में जो प्राणियों के जन्म होते हैं वह पूर्व सृष्टि में उत्पन्न उन प्राणियों के कर्मों के अनुसार परम पुरुष के संकल्प से के साथ उनके अचेतन से संसर्ग होने पर ही होते हैं। प्राचीन कर्मों का फल उसी से सिद्ध हो जाता है। उस फल की प्राप्ति के बाद वह शरीर नष्ट हो जाता है और रह गया शरीर में स्थित आत्मा, तो वह तो स्वयं विशुद्ध है। फिर ये आत्मा नित्य सृष्टि का कैसे विषय बनेगा? इसका उत्तर यही है कि प्रकृति के गुण देह को ही आबद्ध करते हैं, शरीर को ही आबद्ध करते हैं। गुणों के द्वारा प्रकृति के स्वरूप का परिचय दिया जाता है। प्रकृति का क्या स्वरूप है उसका परिचय प्राप्त करने के लिए यही कहा जाएगा कि वह गुण त्रय रूप है। इसलिए तीनों गुण प्रकृति के स्वरूप के नियामक धर्म है। जो वस्तु के स्वरूप में धर्म होते हैं वह वस्तु को कभी नहीं छोड़ते, इसलिए वह केवल शरीर के ही धर्म बनकर रह जाते हैं। आत्मा कभी न उनसे बनती है, न ही उनके द्वारा आत्मा को बांधा जा सकता है। अब एक प्रश्न यह भी आता है कि शब्द आदि की तरह जो सत्व रज तम आदि गुण हैं उनका प्रत्यक्ष ज्ञान क्यों नहीं होता? यदि ये प्रकृति के ही विकार हैं तब इनका प्रत्यक्ष ज्ञान क्यों नहीं होता? क्योंकि शब्द इत्यादि भी तो गुण हैं, उनका प्रत्यक्ष से अनुभव हो जाता है, परंतु वैसा प्रत्यक्ष अनुभव सत्व रजतम इत्यादि गुणों का नहीं होता। अनुमान प्रमाण से भी सत्व आदि गुणों को इसलिए नहीं जाना जा सकता क्योंकि जो पदार्थ नित्य हैं और इंद्रियां उन्हें नहीं जान सकती, उनका अनुमान नहीं लगा सकती। ऐसा शारीरिक दर्शन में मुख्य रूप से प्रतिपादन किया गया है, जिसे मुख्य रूप से समझाया गया है। जब प्रकृति के गुण प्रत्यक्ष रूप से अनुमान प्रमाण में आ ही नहीं सकते। अब यहाँ प्रश्न यह भी बनता है कि यदि यह समझ में आ ही नहीं सकते तो इनका उपदेश देने का फायदा क्या है? तो इन गुणों की उपलब्धि अथवा इन्हें जानना इंद्रियों से तो संभव नहीं है, परंतु मन से इन्हें अवश्य ही जाना जा सकता है, क्योंकि गुणों को कार्यों के द्वारा ही जाना जाता है। अभिप्राय यह है कि प्रकाश, प्रवृत्ति और मोह यह गुणों के तीन प्रत्यक्ष कारण हैं। इन कार्यों के आधार पर रूप में गुणों का अनुमान लगाया जाता है, क्योंकि कारण के बिना कार्य की उत्पत्ति नहीं देखी जा सकती। अचिंतन इस श्लोक में अनंत है, अधिक विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि श्री रामानुजाचार्य और श्री शंकराचार्य ने पूर्ण रूप से इसके विषय में समझा दिया है। विष्णु पुराण में भी इस विषय में कहा गया है कि सृष्टि काल के आ जाने पर अपनी इच्छा से भगवान हरि ने प्रवेश करके व्यय और अव्यय रूप प्रधान और पुरुष को विक्षुब्ध किया। हे ब्राह्मण, उस समय विक्षुब्ध करने वाला और विक्षुब्ध होने वाला दोनों परमेश्वर के ही रूप थे। संकोच और विकास धर्मों से वह हरि ही प्रधान रूप में अवस्थित थे। हे मुने, क्षेत्रज्ञ द्वारा अधिष्ठित उस गुण साम्यात्मक प्रकृति से, गुणों की अभ्यक्ति से सात्विक, राजसिक और तामस, यह तीन प्रकार के महान अर्थात महत्त्व संभूत हुए। इस प्रकार प्रकृति के परिणाम से यह तीनों गुण अपने कार्य महद आदि पृथ्वी में व्याप्त देहों से संबंध रखने वाले देही आत्मा को अपने कार्य रूप सुख दुख आदि से संयुक्त करते रहते हैं। अब सबसे पहले भगवान इन तीन गुणों के विषय में वर्णन करते हुए आगे केवल सत्व गुण के विषय में कहना प्रारंभ करते हैं।
तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात् प्रकाशम् अनामयम् सुख संगेन बाधन्ति ज्ञान संगेन च अनघ तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात् प्रकाशम् अनामय सुख संगेन बाधन्ति ज्ञान संगेन च अनगः। सबसे पहले भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, ये अनघ पाप से रहित अर्जुन, यह तीनों गुणों में से सत्व गुण, इन तीनों गुणों में से सत्व गुण निर्मल होने के कारण प्रकाशक और सुख की व्यक्ति कराने वाला है। यह सत्व गुण जीवात्मा को सुख और ज्ञान के लालच में बांधता है। सत्व गुण का स्वरूप सर्वथा निर्मल है, उसमें किसी प्रकार का दोष नहीं है, इसीलिए वह प्रकाशक भी है और अनामय भी है। उससे अंतकरण और इंद्रियों में प्रकाश की वृद्धि होती है और दुख, विक्षेप इत्यादि जो दुर्गुण और दुराचार हैं उनका नाश होने के पश्चात शांति की प्राप्ति होती है। जब सत्वगुण बढ़ता है तब मनुष्य के मन की चंचलता अपने आप ही नष्ट हो जाती है और वह संसार से विरक्त और उपरत होकर सच्चिदानंद घन परमात्मा के ध्यान में मग्न हो जाता है। साथ ही उसे चित्त और समस्त इंद्रियों के दुख और आलस्य का अभाव होकर चेतन शक्ति की उसमें वृद्धि हो जाती है। और इसीलिए जो यहाँ शब्द कहा गया निर्मल तत्वात्, निर्मलत्वात्, यह सत्व गुण के इन्हीं गुणों का बोधक है और सत्व गुणों का यह स्वरूप बताने के लिए ही उसे प्रकाशक और अनामय भी बता दिया गया है। भगवान श्री शंकराचार्य का यहाँ चिंतन है कि सत्व गुण निर्मल सुख और आवरण को हटाने में सक्षम होता है। वह सुख के संग से आत्मा का बंधन करता है। मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, इस प्रकार का अनुभव सुख आत्मा को मिथ्या रूप से लिप्त करता है। वास्तव में आत्मा सुखी नहीं है, सुख का केवल अनुभव शरीर में हो रहा है जिसके कारण शांति स्थापित हो गई। यह केवल अविद्या के लेप के कारण ही है। जब आत्मा को सुख का अनुभव हो रहा हो तब उसे मिथ्या रूप से लिप्त करना कैसे कहा जाए, तो इसलिए इसका उत्तर यही है कि यह लेपन अविद्या के कारण ही होता है और अविद्या के कारण यह लेपन होने के कारण ही यह मिथ्या है। अब एक प्रश्न यहाँ यह भी होता है कि इच्छा, संग और अभिनिवेश शब्द तो एक ही अर्थ के सूचक है। यहाँ संग शब्द का प्रयोग है, उसका भी अर्थ इच्छा ही है। इच्छा आत्मा का धर्म है, तब अपने ही धर्म से बंधन कैसे होगा? हम कोई इच्छा करते हैं, मैंने यह वस्तु चाही, क्या यह आत्मा का विषय है? इच्छा आत्मा का विषय नहीं है, इच्छा केवल मन का धर्म है। मन ही इंद्रियों का जनक है और मन क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है। इच्छा क्षेत्र का ही धर्म हुआ, क्षेत्रज्ञ आत्मा का धर्म नहीं होगा। जो धर्म का विषय है वह विषयी को धर्म हो ही नहीं सकता। इसी बात को पिछले अध्याय में, 13वें अध्याय में इच्छा, द्वेष, सुखम, दुखम इत्यादि जो श्लोक हमने जिनका चिंतन किया था उसमें स्पष्ट कर दिया कि इच्छा से लेकर धृति तक जितने भी धर्म है वह सब क्षेत्र के ही धर्म है, क्षेत्रज्ञ के वह धर्म नहीं है। इसलिए आत्मा की धर्मभूता जो अविद्या है, जिसमें विषय और विषय को पृथक ज्ञान नहीं रह जाता, उससे अपने द्वारा आत्मभूत सुख में आत्मा यह अवश्य महसूस करता है कि मैं इसमें लिप्त हूं, परंतु जो असंग है उसे अविद्या के कारण ही संग युक्त के समान दिखाई देता है। जिसका कुछ सुख से कोई संबंध नहीं है उसको सुखी के समान देखना अविद्या ही है। और इस प्रकार ज्ञान से भी सत्व गुण आत्मा का बंधन कर देता है। मुझे ज्ञान की प्राप्ति हुई, बड़ा आनंद आया, बड़ा मैं सुखी हूं, मेरी आत्मा तृप्त हो गई। परंतु क्या आत्मा तृप्त हुई? आत्मा नहीं तृप्त हुई। तृप्त हुई इंद्रियां और तृप्त हुआ शरीर, तृप्त हुआ मन, परंतु आत्मा तो निर्लेप है। आत्मा किसी भी वस्तु से तृप्त हो ही नहीं सकती। आत्मा की तृप्ति तो केवल भगवान की प्राप्ति के द्वारा ही हो सकती है, मोक्ष प्राप्ति के द्वारा ही हो सकती है। इसलिए मोक्ष प्राप्ति का साधन निरंतर करते रहना ही सुख प्राप्ति है। अब यहाँ यह भी प्रश्न हुआ कि ज्ञान तो आत्मा का ही धर्म है,
सत्ता, ज्ञान और आनंद तीनों आत्मा के ही धर्म माने गए हैं, तब आत्मधर्मभूत ज्ञान के द्वारा आत्मा का बंधन कैसे होगा? तो उसका उत्तर भी यही है कि यहाँ सुख के साथ जो ज्ञान का ग्रहण है, इससे भी यही कहा गया कि ये क्षेत्र का ही धर्म है, आत्मा का धर्म नहीं है। यदि यहाँ आत्मा का धर्म जो ज्ञान है उसका ग्रहण किया जाएगा तो उससे बंधन संभव ही नहीं है। इस प्रकार सुख के संग से सत्व गुण के द्वारा आत्मा को बंधन बताया गया, और वह सुख केवल शरीर का ही धर्म है, आत्मा का धर्म नहीं है। अविद्या से मिथ्या ज्ञान अवश्य होता है कि मेरी यह आत्मा पर यह मिथ्या ज्ञान अवश्य होता है कि आत्मा ही इस सुख धर्म क्षेत्र का धर्म है, परंतु वह नहीं है। केवल मन, इंद्रिय और शरीर ही इस सुख क्षेत्र का धर्म है। इसी प्रकार ज्ञान का क्षेत्र, ज्ञान का जो आधार है, ज्ञान का जो धर्म है, वह क्षेत्र ही है, और इसके संग से भी सत्वगुण आत्मा को बांध लेते हैं, और बांधने के कारण आत्मा शरीर से पुनः बंध जाता है। श्री रामानुजाचार्य का यह चिंतन है कि प्रकाश के सुख का आवरण न करना ही निर्मल तत्व है। सत्वगुण में यही निर्मलता है, इसलिए वह प्रकाशक है। मणि की तरह उन्होंने इसे बताया है कि मणि हालांकि स्वयं प्रकाश युक्त नहीं होती, परंतु वह प्रकाश का आवरण भी नहीं करती। प्रकाश का अर्थ उन्होंने किया है प्रकाश के सुख को देने का कारण। प्रकाश का अर्थ है वस्तु की यथार्थ का ज्ञान। आमे का ज्ञान होता है रोग सत्व गुण अनामे है। इसका अर्थ यह है कि वह निरोगता का संपादक है। यह सत्व गुण सुख और ज्ञान के संग से आत्मा को बांधते हैं, अर्थात पुरुष के लिए सुख और ज्ञान प्रस्तुत करते हैं। जब पुरुष ज्ञान और सुख से संबंध हो जाता है, तब ज्ञान और सुख की प्राप्ति के लिए लोक सिद्ध और वेदोक्त साधनों में प्रवृत्त होता है। इसका तात्पर्य यह है कि सुख और ज्ञान से परिचित होने पर पुरुष यह चाहने लगता है कि मुझे सदा सुख और ज्ञान प्राप्त होता रहे, मैं कभी भी इससे बाहर न निकलूं। इसलिए सदा सुख और ज्ञान मिलने में के जो साधन वेदों में बताए गए हैं और जो साधन लोक में प्रचलित हैं, पुरुष उन साधनों के अनुष्ठान में लग जाता है, और इसके कारण आत्मा का शरीर से बंधन हो ही जाता है। अब यहाँ यह शंका हो सकती है कि वेदों में बताए गए जो यज्ञ आदि साधन है, उनके अनुष्ठान से तो उत्तम योनि की प्राप्ति होती है, और उत्तम योनियों में भी अधिक सुख की प्राप्ति होती है। तो उन साधनों के अनुष्ठान से जो अदृष्ट उत्पन्न होता है, वही उत्तम लोगों में जाकर अधिक सुख का उपभोग कराता है, परंतु लौकिक साधनों का कोई अदृष्ट फल सुना नहीं जाता। तब ऐसा क्यों है? तो इसका उत्तर यही है कि लौकिक साधन से स्मृति आदि के द्वारा बोधित साधनों का ग्रहण करना चाहिए, और इस प्रकार सत्वगुण भगवान की इच्छा रूप पदार्थों की अवस्थिति होने के कारण, निर्मल होने के कारण वह प्रकाशक है। भगवान के ही रमणात्मक सर्वभूतात्मक रूप को प्रकट करने में समर्थ है। अनामय होने का अभिप्राय यही है कि वह भगवान की सेवा में प्रतिबंधक जो रोग द्वेष आदि हैं, उनसे सर्वथा रहित हो जाते हैं। इसलिए वह भगवत सेवा का साधनभूत जो उत्तम शरीर है, उसके संग और ज्ञानोत्पत्ति के साधक के रूप में बंधक बनते रहते हैं। यहाँ भगवान ने अर्जुन को अनघ कहा है। अघ पाप को कहते हैं, जिसमें पाप का सर्वथा अभाव हो उसे अनघ कहते हैं। इसलिए अनघ नाम से संबोधित करते हुए भगवान यही कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम्हें स्वभाव से ही पापों का अभाव है, इसलिए इन बंधनों के बंधन से डरने का डर तुम्हें नहीं होना चाहिए। अथवा भगवान का भाव यह भी है कि तुम मेरे द्वारा अनुग्रहित हो, तुम पर मेरी विशेष कृपा है, अतः तुम्हें इस बंधन का भय नहीं होना चाहिए। सत्वगुण का स्वरूप बताकर अब अगले श्लोक में भगवान रजोगुण का स्वरूप और उसके बंधन का कारण भी बताते हैं। हमारी इच्छा यह है कि आज हम इन तीनों का चिंतन तो कर लें, लगता नहीं समय की बाध्यता है। रजोगुण का चिंतन हम कर लेते हैं, तमोगुण का चिंतन हम अगले सप्ताह प्रारंभ करेंगे। अगले श्लोक में अब रजोगुण का स्वरूप और उसके बंधन का कारण बताते हुए भगवान कहते हैं,
रजो राग आत्मकं विद्धि तृष्णा समुद्भवम् तन्त तत् निबन्ति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम् तत् निबन्ति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम्। भगवान कहते हैं, हे कुंती पुत्र, तृष्णा और संग की उत्पत्ति के मूल स्थान रजोगुण को तुम राग स्वरूप समझो। यह जीवात्मा को कर्मों की आसक्ति में बांध देता है। ये रजोगुण स्वयं ही राग यानी आसक्ति के रूप में प्रकट हुए हैं। राग रजोगुण का स्थूल स्वरूप है, आसक्ति ही रजोगुण का स्थूल स्वरूप है। इसलिए यहां रजोगुण को रागात्मक समझने के लिए भगवान ने कहा, रजोगुण से कामना और आसक्ति बढ़ती है। इसका परस्पर बीज और वृक्ष का ही संबंध है। इसमें रजोगुण बीज है और कामना आसक्ति आदि वृक्ष है। जैसा कि उदाहरण हमने पहले लिया था, बीज वृक्ष ही उत्पन्न होता है और वृक्ष का कारण भी बीज ही है। इसी प्रकार कामना आसक्ति आदि रजोगुण से उत्पन्न होती है और रजोगुण की उत्पत्ति का कारण भी कामना और आसक्ति ही है। इसी बात को स्पष्ट करने के लिए कहीं रजोगुण को काम आदि से उत्पन्न और कहीं काम इत्यादि जो अवगुण है उन्हें रजोगुण की उत्पत्ति का कारण बताया गया है। कर्म का कर्ता अभिमान पूर्वक कर्म करता है। मैं ये कर्म करूंगा, मुझे इस फल की प्राप्ति होगी, यह फल प्राप्त होगा तो मैं सुखी होऊंगा और सुखी होने पर मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा। इस प्रकार जो कर्मों के और उनके फलों के साथ अपना संबंध जो स्थापित कर लेता है वही कर्म संग है, जो जीवात्मा को इस संसार से बांधे रखता है और कभी भी भगवान की ओर उन्मुख नहीं होने देता। मैं 2 घंटे बैठकर श्रीमद् भागवत गीता का चिंतन मनन अध्ययन क्यों करूं? 2 घंटे बैठकर मैं स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग ही कर लूं, कुछ तो पैसा कमाऊंगा। मन का भाव साधारण मनुष्य का यही रहता है, परंतु उससे क्या होगा? उससे आत्मा केवल बंधन में ही बंधी रहेगी, कभी भी परमात्मा की ओर नहीं जाएगी। यही रजोगुण में आसक्ति और कामना इत्यादि का संक्षेप में उदाहरण है। श्री शंकराचार्य का चिंतन यहाँ यह है कि रागार्थक रंज धातु से रजस शब्द बनता है। रंज धातु रंगने के अर्थ में भी प्रयोग किया जाता है। जैसे विभिन्न धातुओं से वस्त्र इत्यादि रंग दिए जाते हैं, वैसे ही रजोगुण से देहाभिमानी आत्मा रंग में रंग दी जाती है। जिसको देह में अभिमान है वह आत्मा रंग दी जाती है और इसे तृष्णा के आसंग से संभूत कहा गया है। तृष्णा क्या है? अप्राप्त वस्तु की अभिलाषा ही तृष्णा है और प्राप्त वस्तु में मानसिक प्रेम पूर्वक संपर्क होना ही आसंग है। इस विषय को आगे भगवान और स्पष्ट करेंगे। रजोगुण को तृष्णा और आसंग दोनों ही से समद्भूत बताया गया है। इस प्रकार से उत्पन्न होने वाला यह रजोगुण कर्म संग से ही देही को बांध देता है, शरीर को बांध देता है। दृष्ट अथवा अदृष्ट प्रयोजनों के लिए किया जाने वाला कार्यकलाप यहाँ कर्म शब्द से अभिप्रेत है। श्री रामानुजाचार्य ने रागात्मक का अर्थ राग के लिए ही किया है, राग रूप के लिए नहीं किया है। आत्मा का अर्थ कारण भी प्रसिद्ध है। राग का परिचय उन्होंने स्त्री पुरुष में एक दूसरे के प्रति स्पृहा के रूप में दिया है। राग के प्रेम रूप का उन्होंने यही अर्थ ग्रहण किया है। इसी प्रकार तृष्णा और आसंग का भी रजोगुण का कारण भी रजोगुण को ही माना है। उससे तृष्णा और आसंग से उद्भूत नहीं कहा है। दृष्ट अथवा अदृष्ट प्रयोजनों में भी कर्मों में तत्परता ही कर्म संग है, जिससे वह देही को बांध देती है। यह श्री रामानुजाचार्य का चिंतन है। वह यह नहीं मानते कि राग कि रजोगुण राग का कारण है। वह यह मानते हैं कि रजोगुण राग का कारण है, राग रूप नहीं है। इसी प्रकार वह ये भी मानते हैं कि तृष्णा और आसंग से रजोगुण उत्पन्न नहीं होता, रजोगुण से ही तृष्णा और आसंग उत्पन्न होता है। और इस प्रकार कर्म संग के द्वारा वह देही को उत्पन्न कर देते हैं। पहले तृष्णा और आसंग उत्पन्न होता है और फिर उसके बाद रजोगुण की उत्पत्ति होती है और फिर रजोगुण की उत्पत्ति होने के पश्चात कर्म संग होता है और कर्म संग से वह देही का बंधन करता है। अब आगे भगवान
तमोगुण के स्वरूप और उसके द्वारा जीवात्मा को बांधे जाने का प्रकार बताएंगे। परंतु आज के लिए जो समय हमने निर्धारित किया था वह समाप्त हो गया है। तो आज हम भगवान से अपने तथा समस्त विश्व के सभी अधिभौतिक, अधिदैविक और आध्यात्मिक तापों को शांत करने की प्रार्थना के पश्चात आज विराम करते हैं। अगले सप्ताह पुनः हम 14वें अध्याय के यह श्लोक होगा, यह श्लोक होगा 8वां, तमोगुण का स्वरूप और उसके द्वारा जीवात्मा के बांधे जाने का प्रकार। तो 14वें अध्याय के 8वें श्लोक से हम पुनः अगले सप्ताह प्रारंभ करेंगे। तमोगुण के विषय में जानेंगे और इसके पश्चात इनके क्या कार्य हैं, किस प्रकार यह प्राणी को क्या अलाभ लाभ को उत्पन्न कराते हैं, यह सब भी हम अगले सप्ताह इसका चिंतन करेंगे। तो अभी शांति पाठ करते हुए विराम देते हैं। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरौषधय शांति वनस्पतय शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्मा शांति शांति सर्वगम शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। आप सभी को पुनः प्रणाम। अगले सप्ताह पुनः चिंतन के लिए हम भेंट करेंगे। अगले सप्ताह तिथि होगी 5 मार्च को हम पुनः 14वें अध्याय के 8वें श्लोक से प्रारंभ करेंगे। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम, नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री राधे कृष्ण। जय जय श्री राधे कृष्ण।